यो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ओम ओम। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में आयोजित इस सरल सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। आप सभी नियमित रूप से इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को इसी प्रकार सुचारू रूप से चलाए देने में आपका सभी का सहयोग है, तो इसी प्रकार यह कार्यक्रम आगे बढ़ता रहे। आइए भजनों की श्रृंखला को प्रारंभ करें। और आज उसके पश्चात हमें आदरणीय राज गुलाटी जी सोनीपत से वो आएंगी, उनका उद्बोधन हमें सुनने के लिए मिलेगा। तो आइए भजनों की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। और मेरी प्रार्थना, सर्वप्रथम आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी कृपया आए, अपना गीत रखें, और उसके बाद में सलोचना जी सीतरी जनकपुरी से कृपया तैयार रहें। हाँ जी, सबको मेरी नमस्ते। एक प्रभु भक्ति का भजन। सत्संग ही स्वर्ग का द्वार है, चारों वेदों का ये सार है। सत्संग ही स्वर्ग का द्वार है, चारों वेदों का ये सार है। सत्संग ही मानव को उठाता है, बुरी संगत से भी बचाता है। दूर हो जाता हर विकार है, मन में जो आता सद विचार है। सत्संग ही स्वर्ग का द्वार है, चारों वेदों का यही सार है। जीवन में यश वो पाता है, मान और अपमान त्याग जाता है। करते रहना बस परोपकार है, इससे ही होगा बेड़ा पार है। सत्संग ही स्वर्ग का द्वार है, चारों वेदों का यही सार है। प्रभु भक्ति से शक्ति मिलती है, दिल की मुरझाई कली खिलती है। ईश्वर की माया अपरंपार है, क्योंकि वो प्रभु सर्वाधार है। सत्संग ही स्वर्ग का द्वार है, चारों वेदों का यही सार है।
नर्तन शुभ कर्मों का फल है, मिलना इसका नहीं सरल है। सत्यम का सही ये विचार है, ओम ही सबका प्राणाधार है। सत्संग ही स्वर्ग का द्वार है, चारों वेदों का ये सार है। सत्संग ही स्वर्ग का द्वार है, चारों वेदों का ये सार है। धन्यवाद जी समय देने के। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कौशल अरोड़ा जी, बहुत सुंदर सत्संग की महिमा का गीत आपने गाया। सत्संग ही स्वर्ग का द्वार है और हम सभी स्वर्ग में जाना चाहते हैं। और स्वर्ग कहीं चौथे सातवें आसमान में नहीं है। स्वर्ग कहते हैं कि जहाँ पर सुख विशेष हो और सुख की सामग्री उपलब्ध हो, उसी को स्वर्ग कहते हैं। और जहाँ सत्संग होता है वहाँ अपने आप ही स्वर्ग आ जाता है। तो इसीलिए आइए, हम सभी स्वर्ग को प्राप्त करना चाहते हैं तो सत्संग करें। मन उल्लसित हो जाए जब सुंदर सी उमंग मिले, मोती भी मिल जाएंगे जब अनुकूल तरंग मिले, चित्र सुंदर बन जाए जब अच्छे से रंग मिले, और ईश भी मिल जाएंगे जब वैदिक सत्संग मिले। तो इस प्रकार का सत्संग हम सभी करते रहें और ईश्वर की दिशा में आगे बढ़ते रहें, भक्ति की दिशा में आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय सरोजना जी सीतरी जनकपुरी से कृपया आए अपना गीत रखें, और इसके बाद में सुदर्शन चौधरी जी कृपया तैयार हैं। सभी को नमस्ते। समय देने के लिए आज बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषि का ही भजन बोल रही हूँ मैं। ओ उपकार कैसे भूले, उपकार कैसे भूले, ऋषि दयानंद का, उस योगी का तपस्वी का, आनंद कंद का। उपकार कैसे भूले, ऋषि दयानंद का, उस योगी का तपस्वी का, आनंद कंद का, आनंद कंद का। जीवन का दान दे गया, अमृत पिला गया, जीवन का दान दे गया, अमृत पिला गया। मला बनकर डूबती नैया बचा गया, मला बनकर डूबती नैया बचा गया। संदेश उसका काम है देता, बुद्धि बुलंद का, उस योगी का तपस्वी का, आनंद कंद का। उसके हर एक शब्द में एक आग थी भरी, एक आग थी भरी। हर एक को सुनाता था सच्ची खरी खरी, सच्ची खरी खरी। दिल डरता था कभी ना उस न्याय पसंद का, उस योगी का तपस्वी का, आनंद कंद का। उपकार कैसे भूले, आया जो ही मैदान में एक शोर सा उठा, एक शोर सा उठा। मुखालफत की आंध का एक जोर सा उठा, एक जोर सा उठा। पाप पामना डगमगाया उस हिम्मत बुलंद का, उस योगी का तपस्वी का, आनंद कंद का। रोता था उजड़े देश की
गुर्बत को देख कर, गुर्बत को देख कर, विधवा अनाथों अछूतों की हालत को देख कर, हालत को देख कर, क्या क्या सुनाऊं हाल, क्या क्या सुनाऊं हाल, दिले दर्द मंद का, उस योगी का तपस्वी का आनंद कंद का, उस योगी का तपस्वी का आनंद कंद का, लड़ता है लेकिन हाथ में तलवार भी नहीं, दुश्मन जमाना सारा कोई मददगार भी नहीं, दुश्मन जमाना सारा कोई मददगार भी नहीं, देखा अजब करिश्मा उस वैदिक संत का, उस योगी का तपस्वी का आनंद कंद का, उपकार कैसे भूले ऋषि दयानंद का, ऋषि दयानंद का। धन्यवाद जतिंदर जी। धन्यवाद जी। बहुत सुंदर ऋषि का गीत आपने सुनाया। उपकार कैसे भूलें उस ऋषि दयानंद का, उपकार वास्तव में भुलाया नहीं जा सकता। कहते हैं कि है मुमकिन गिने जाएं सहरा के जर्रे, है मुमकिन गिने जाएं सहरा के जर्रे, समुंदर के कतरे फलक के सितारे, मगर नामुमकिन है गिनना उन सबको जो एहसान है तेरे ऋषिवर ऊपर हमारे। उस ऋषि के इतने एहसान हम सभी के ऊपर हैं, मानव जाति के ऊपर हैं, विशेष करके नारी शक्ति के ऊपर हैं। तो उस ऋषि के उपकारों को कभी भी भूला नहीं जा सकता। उस ऋषि को जितना हम स्मरण करें, उसके गुणों का वर्णन करें, उतना कम है। आइए हम भी ऋषि के रास्ते पर चल करके उस ऋषि को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि दें। केवल गीत गाने से बात नहीं बनेगी, ऋषि के विचारों का प्रचार प्रसार हम सभी करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी जितेंद्र जी, प्रार्थना मेरा नाम सुदर्शन, लिखा है हाँ जी सन्नो हाँ जी, देवी का। जी जी, सुदर्शन चौधरी जी से मेरी एक प्रार्थना करते हैं आए अपना गीत रखें। उसके बाद सुनीता भाटिया जी कृपया तैयार है। धन्यवाद जितेंद्र जी, बहुत बहुत। एक ईश महिमा का भजन, एक छोटा सा। करता रहूं भजन का गुणगान, टाइम देना कमल, एक भजन का करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरा नाम ही लेते लेते मेरे तन से निकले प्राण, मेरे तन से निकले प्राण। करता रहूं गुणगान, तेरी दया से मेरे भगवन मैंने ये नर तन पाया। तेरी सेवा में बाधाएं डालें जग की मोह माया, फिर भी ये अर्ज करता हूँ, हो सके तो देना ध्यान, हो सके तो देना ध्यान। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। राधा मीरा नरसी जैसी दुख सहने की शक्ति दो, विचलित ना हूँ पथ से मैं, मुझको ऐसी भक्ति दो। तेरी ही सेवा में हो इस जीवन की हर शाम, इस जीवन की हर शाम। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। क्या मालूम कब कौन किस घड़ी
तेरा बुलावा आ जाए, मेरे मन की इच्छा मेरी मन ही मन में रह जाए, मेरी इच्छा पूरी करना मेरे प्रीतम कृपा निधान, मेरे प्रीतम कृपा निधान। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान, तेरा नाम ही लेते लेते मेरे तन से निकले प्राण, मेरे तन से निकले प्राण, करता रहूं गुणगान। धन्यवाद जी, बहुत बहुत समय देने का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन चौधरी जी, बहुत सुंदर। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान, परमपिता परमात्मा से इसी तरह का सुंदर प्रार्थना कि हे प्रभु, जब तक ये जीवन है आपका गुणगान करते रहें, ना जाने कब कौन किस घड़ी तेरा बुलावा आ जाए। इसलिए ना जाने कब ये श्वास का जो हमारा आवागमन है वो बंद हो जाए और इस जीवन को हमें त्यागना पड़े, उससे पूर्व हम ये प्रयास करें कि परमपिता परमात्मा का नाम अधिक से अधिक स्मरण करते रहें, भक्ति करते रहें, उसके निज नाम, मुख्य नाम ओम का स्मरण अपने श्वास प्रश्वास के साथ में इस तरह से करते रहें जैसे सामान्य उसके लिए कोई आवश्यकता ना पड़े, ऐसे हमारा अभ्यास हो जाए कि उसके लिए हमें कोई आवश्यकता ना पड़े कि हम कोई प्रयत्न करें, वो अपने आप एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाए। तो परमपिता परमात्मा से इस तरह की सुंदर प्रार्थना। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय सुनीता भाटिया जी से, कृपया आए और अपना गीत रखें। सभी को सादर नमस्ते। सुनीता भाटिया जी 1 मिनट, और इसके सुनीता भाटिया जी के बाद में शन्नो देवी जी कृपया तैयार रहेंगे। सभी को सादर नमस्ते। एक प्रभु भक्ति का भजन है। लिया जिंदगी में जिसने प्रभु नाम का सहारा, किसकी जो थी भंवर उसे मिल गया किनारा, लिया जिंदगी में जिस सूरज व चांद तारे आकाश में सजाए, ब्रह्मांड की ये रचना, कुदरत का ये नजारा, लिया जिंदगी में जिसने, खाली गया ना उसके दर से कोई सवाली, दीनों का नाथ है वो, निर्बलों का है सहारा, लिया जिंदगी में जिसने, मानव जन्म को पाकर बाजी को हम ने जीता, रिश्तों को जीती, बाजी को हम ने हारा, लिया जिंदगी में जिसने, उसकी शरण में जाकर दुखों से छूट जाए, माता पिता तू ही है, बंधु सखा हमारा, लिया जिंदगी जिसने, जीवन में
भारती को जब संकटों ने घेरा, जीवन में भारती को जब संकटों ने घेरा, तब उसकी रहमतों ने हर रंजो गम उतारा, लिया जिंदगी में जिसने प्रभु नाम का सहारा, किश्ती जो थी भंवर में उसे मिल गया किनारा, लिया जिंदगी में जिसने। धन्यवाद जितेंद्र जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुनीता भाटिया जी, बहुत सुंदर। लिया जिंदगी में जिसने प्रभु नाम का सहारा, उसकी किश्ती वास्तव में कभी भंवर में डूबती नहीं है जिसने भगवान का सहारा ले लिया है। कहते हैं कि डूबने का डर भला क्यों हो मुझे फिर ए खुदा, डूबने का डर भला क्यों हो मुझे फिर ए खुदा, जब मैं तेरा किश्ती तेरी दरिया तेरा साहिल तेरा। जब उस परम पिता परमात्मा का सब कुछ है पसारा, तो हमें फिर डरने डूबने का डर क्यों हो सकता है। इसीलिए आइए भगवान के नाम का सहारा लें, उस प्रभु का आश्रय लें। और संसार के सहारे हमारे छूट सकते हैं, लेकिन परमात्मा का सहारा एक ऐसा है जो हमेशा हमारे साथ रहने वाला है। तो इसीलिए आइए केवल उस परमपिता परमात्मा का आश्रय लें, सहारा लें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय शन्नो देवी जी से, कृपया आएं और अपना गीत रखें। उसके बाद में रजनी पिपलानी माता जी तैयार हैं। सब बहन सब नमस्ते बहन भाइयों को मुझे मेरा मेरे समय नमस्ते। देना। आशा रानी ये बोल दी थी। जी आशा रानी। हाँ जी, हाँ जी। एक छोटा सा प्रभु भक्ति का भजन रखूंगी। तेरी लीला का, तेरी माया का प्रभु जी, पाया ना कोई पार, के ऋषि मुनि हारे हैं, के ऋषि मुनि हारे हैं। कैसा सुंदर जगत रचाया, खिल रहे चांद सितारे, कोई किसी से ना टकराए, रहते हैं सब न्यारे न्यारे। कोई ऊंचा है कोई नीचा है, पृथ्वी है गोलाकार, के ऋषि मुनि हारे हैं। तेरी लीला का, तेरी माया का प्रभु जी, पाया ना कोई पार, के ऋषि मुनि हारे हैं। दिन के पीछे रात बनाई, मौसम अजब निराले, सर्दी पड़ती धूल उड़े और बहते हैं कहीं नाले, पक्षी गान करे तेरा ध्यान करे, भक्त रहे हैं पुकार, के ऋषि मुनि हारे हैं। तेरी लीला का, तेरी माया का प्रभु जी, पाया ना कोई पार, के ऋषि मुनि हारे हैं। तरह तरह के वृक्ष उगाए, कतरन है अति प्यारी, फल और फूल लगे हैं उन पर, शोभा है अति न्यारी। कोई खट्टा है कोई मीठा है, कोई फल है रसदार, के ऋषि मुनि हारे हैं। तेरी लीला का,
तेरी माया का प्रभु जी पाया न कोई पार, के ऋषि मुनि हारे हैं। गर्भ के अंदर रचना करके लेकिन नजर न आवे, बिन सुई और बिन धागे के जोड़ हैं कितने लगाए। कोई गोरा है कोई काला है, कर नर देव से प्यार, के ऋषि मुनि हारे हैं। तेरी लीला का तेरी माया का प्रभु जी पाया न कोई पार, के ऋषि मुनि हारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी समय देने का। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शंडू देवी जी, बहुत सुंदर नरदेव जी का गीत आपने सुनाया। नरदेव विद्या वाचस्पति जी बहुत सुंदर सिद्धांतिक और अच्छे गीत लिखते हैं। तेरी लीला का तेरी माया का पाया ना प्रभु पार, ऋषि मुनि हारे हैं। बड़े बड़े विद्वान भी वहां पर जाकर के फेल हो जाते हैं और इतना कहते हैं कि नेति नेति, वह परमात्मा के गुण असंख्य हैं, उनकी कीर्ति का उसके गुणों का वर्णन करना संभव नहीं है। उस प्रभु की महिमा इतनी महान है, तो इसके गुणों का जितना हम वर्णन करें उतना कम है। तो आइए उस परमात्मा के गुणों का वर्णन करें, उन गुणों को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करें। उस मेरे को परमात्मा भी की बोलने का दो स्तुति का मौका यही भजन। लाभ है। जितेंद्र जी, जी मैं भजन बोलना चाहती हूँ। जी, मैं बताऊंगा अभी आपको। धन्यवाद। हेलो, मेरी आवाज आ रही है जितेंद्र जी? हाँ जी, नमस्ते माता जी। नमस्ते जी। हाँ, आ रही है आवाज जी। कितनी देर से दिमाग पच्ची कर रही हूँ, अब सुरेश साहब का फोन लिया है। हाँ, अनम्यूट करने में दिक्कत होती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, मेरी प्रार्थना माता रजनी पिपलानी जी से, कृपया आए और अपना गीत रखें। इसके बाद में रानी कालराज जी कृपया तैयार रहें। सभी बहन भाइयों सादर नमस्ते। एक पंजाबी भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। दीवे दिलों वांगू, दीवे दिलों वांगू, जी जिंदगी दा खेल वे, बुझ जाना दीप जदों, मुक जाना तेल वे। दीवे दिलों वांगू, जिंदगी दा खेल वे, बुझ जाना दीवा जदों, मुक जाना तेल वे। दीवे दिलों वांगू, मारेगा उडारी तेथों, उड़िया भी जाना नहीं, डिग पेगा मुंह थले, उठिया भी जाना नहीं। काल दे शिकारी जदों, काल दे शिकारी जदों, मारनी गुलेल वे, बुझ जाना दीवा जदों, मुक जाना तेल वे। दीवे दिलों वांगू, छड्ड दे बुराइयां बंदे, कर ले कमाइयां तू, जिंदगी उधार लई, कर ले अच्छाइयां तू। वेले सिर सोच ले, वेले सिर सोच ले, मिलनी नहीं वेल वे, बुझ जाना दीवा जदों, मुक जाना तेल वे। दीवे दिलों वांगू,
सो के मुसाफिरा तू बड़ा औखा होवेगा, नाम वाली गड्डी बह जा बड़ा सौखा होवेगा। सुतारे आज टेक लाके, सुतारे आज टेक लाके, लंघ जानी रेलवे, बुझ जाना दीवा जदों मुक जाना तेल वे। दीवे दिलो वांगू जिंदगी दा खेल वे, बुझ जाना दीवा जदों मुक जाना तेल वे। रब दी रजा दे विच राजी रहना चाहिदा, मथे दियां लीकां नाल मत्था नहीं ओ लाईदा। रब दी रजा दे विच राजी रहना चाहिदा, मथे दियां लीकां नाल मत्था नहीं ओ लाईदा। करमां दे लिखिया दा, करमां दे लिखिया दा होना जदों मेल वे, बुझ जाना दीवा जदों मुक जाना तेल वे। दीवे दिलो वांगू जिंदगी दा खेल वे, बुझ जाना दीवा जदों मुक जाना तेल वे। दीवे दिलो वांगू। ओम जी ओम। धन्यवाद जितेंद्र जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर जीवन की सच्चाई। जैसे दीपक की लौ होती है, ऐसे ही हमारा जीवन है। जब तक तेल दिए में बाती, तब तक दीपक जलता रहता है। लेकिन जैसे ही तेल समाप्त होता है, वैसे ही ये दीपक बुझ जाता है। ऐसे ही हमारा समझ जीवन है। समझ आ जब तक गया आपको सारा? हाँ जी, हाँ जी, समझ में आता है, क्यों नहीं। ऐसे ही हमारा जीवन ये चलता है। जब तक ये श्वास प्रश्वास हमारी चल रही है, हमारा जीवन चल रहा है। और जैसे ही ये श्वास प्रश्वास का आवागमन बंद होता है, वैसे ही हमारा ये जीवन की गाड़ी भी रुक जाती है। कहते हैं कि पानी केरा बुद बुदा अस मानुष की जात, पानी केरा बुद बुदा अस मानुष की जात, देखत ही छुप जाएगा जो तारा प्रभात। जैसे पानी का बुलबुला होता है, ऐसे ही हमारा यह जीवन है। इसीलिए इसको क्षणभंगुर जीवन कहा गया है। अश्वत्थे वो निषदनम परणे वो वस्तिष्कृता। यह अश्वत्थ है। अ माने कहते हैं नहीं, स्व माने आने वाला कल, और थ माने रहने वाला, यानी कल नहीं रहने वाला। यह हमारा जीवन है। यह नश्वर शरीर है। यह एक ना एक दिन हम सभी को इस शरीर को छोड़ करके जाना है। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो जीवन है हमारा, ये क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलयाचल की शुचि शीतल मंद सुगंध, समीर मिली न मिली। करकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली। जप ले प्रभु नाम अरी रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली। अंत समय में फिर पता नहीं हमारे मुंह से ओम नाम बोला जाए ना बोला जाए। इसीलिए आइए समय रहते हम उस परमपिता परमात्मा को याद करें, उसकी भक्ति करें। जब तक जीवन हमारा चल रहा है, यावत जीवित, इसी प्रकार हम अपना उद्धार करते रहें। उद्धरेत आत्मनाथ आत्मानम नात्मानम अवसादेत। इस जीवन को अच्छी तरह से चलाएं, परमात्मा की दिशा में ले जाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना रानी कालरा जी से, कृपया आए और अपना गीत रखें। उसके बाद राजलूथरा माता जी जितेंद्र अगर जी तैयार मेरे को हैं। भी टाइम दीजिए। हाँ जी, किरण सोनी। जी। हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते जी। छोटा सा भजन आपके सन्मुख रख रही हूँ। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं।
कल तो छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं, आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं, आने से पहले मौत के खुद को संभाल ले, टूटा जब फूल शाख से फिर वो लगा नहीं, आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं, होगी कबूल ना कभी हरगिज वो बंदगी, जिक्रे खुदा तो है मगर खो पे खुदा नहीं, आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं, कल तो छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं, आने न दीजिए कभी इस दिल में शक शुबा, ये मर्ज ला इलाज है इसकी दवा नहीं, आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं, होगा गरूर के सिवा उस दिल में और क्या, जिस दिल में इस जगत का मालिक बसा नहीं, जिस दिल में इस जगत का मालिक बसा नहीं, आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं, आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं, कल का तो छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जितेंद्र जी, आपका समय देने के लिए और सभी बहनों का सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रानी कलरा जी। बहुत सुंदर, जो प्रसंग चल रहा था उसी में जोड़ते हुए आपने सुंदर गीत बोला। एक एक पल का हमें पता नहीं है, कब ना जाने ये श्वास हमारी चलते चलते रुक जाए। इसलिए कहते हैं, महाभारतकार ने लिखा है, को ही जानाति कस्य अद्य मृत्यु कालो भविष्यति। किसी को नहीं पता कि आज किस किस की मृत्यु होनी निश्चित है और किसकी कब मृत्यु हो जाए। इसलिए हर समय उस परमपिता परमात्मा को हमें याद रखना चाहिए। आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे शैदा है जहाँ, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, खून का गारा है इसमें और ईंटें हड्डियां, चंद श्वासों पर खड़ा है ये ख्याली आसमां, मौत की पुरजोर आंधी इससे जब टकराएगी, देख लेना ये इमारत खाक में मिल जाएगी। एक ना एक दिन ये इमारत हमारी खाक में मिलनी है। इसीलिए आइए समय रहते उस परम पिता परमात्मा की शरण में हम आए, उसकी भक्ति में अपने मन को लगाएं, सत्कर्मों में अपने मन को लगाएं, अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना माता राज लूथरा जी से, कृपया आएं और अपना गीत रखें, और इसके बाद में निर्मल बिरमानी जी कृपया तैयार रहें। सबको मेरी सादर नमस्ते। हम ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमारा ये प्रिय प्रोग्राम जो है, ये सुनकर वैसे ही ये जो भी भजन सुने हैं उससे वैसे ही दिल दहल जाता है, ये सुन के एक एक पल देता है। और फिर ये ऐसा हमारा दिल को चाहने वाला प्रोग्राम है, लंबे समय से हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं, गा रहे हैं, कर रहे हैं। तो मैं तो अपने हार्दिक आशीर्वाद जितेंद्र जी को देती हूँ। जितेंद्र जी की वजह से ये प्रोग्राम जो है ये दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति कर रहा है, और ईश्वर करे ऐसा ही करता रहे। मेरी हर वक्त ईश्वर से प्रार्थना है कि आप हमेशा आगे बढ़ते रहें, बढ़ते रहें, बढ़ते रहें। तो मैं भी एक ऐसा ही छोटा सा भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। जिंदगी में सुख भी दुख के साए भी होंगे, जिंदगी में सुख भी दुख के साए भी होंगे,
जिंदगी में अपने भी पराए भी होंगे, जिंदगी में अपने भी पराए भी होंगे। जिंदगी है जब तलक तेरी इस दुनिया में, जिंदगी है जब तलक तेरी इस दुनिया में, अड़चने आती रहेंगी बाधा जीवन में, फूल के संग कांटे भी पाए ही होंगे, जिंदगी में अपने भी पराए भी होंगे, जिंदगी में सुख भी दुख के साए भी होंगे। निंदा कहीं पे आपकी दुनिया में खूब होगी, निंदा कहीं पे आपकी दुनिया में खूब होगी, आदर कहीं पे आपका प्रशंसा भी होगी, कर्मों के फल दुनिया में आए ही होंगे, कर्मों के फल दुनिया में आए ही होंगे, जिंदगी में सुख भी दुख के साए भी होंगे, जिंदगी में अपने भी पराए भी होंगे। कोई अपना भी कभी दुश्मन बना होगा, कोई अपना भी कभी दुश्मन बना होगा, गैर भी माला लिए कोई खड़ा होगा, प्यार के बादल कहीं पे छाए ही होंगे, प्यार के बादल कहीं पे छाए ही होंगे, जिंदगी में सुख भी दुख के साए भी होंगे, जिंदगी में अपने भी पराए भी होंगे। तो अंत में कहा है, कर्म पथ कर तू चला चल दुनिया में मानव, कर्म पथ पर तू चला चल दुनिया में मानव, कर्मों से बनता है जग में देवता दानव, चंद्र तन मन कर्मों से सजाए ही होंगे, चंद्र तन मन कर्मों से सजाए ही होंगे, जिंदगी में सुख भी दुख के साए भी होंगे, जिंदगी में अपने भी पराए भी होंगे, जिंदगी में सुख भी दुख के साए भी होंगे, जिंदगी में सुख भी दुख के साए भी होंगे। राज जी बहुत ही बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत ही अच्छा भजन। बहुत आपका सुर और भाव आप बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको अच्छा लगा। बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद दीदी। माता बहुत राजलूथरा जी। और ये हाँ, सही है कि अलग अलग तर्जों की भी और सारे एक सारी जैसे हो गए हैं। ट्यून जो है वो सारी बहुत अच्छे तरीके से आप पूरे ट्यून के अंदर गाती हैं। तो इधर उधर आपका भजन हिलता नहीं है। कई बार बहुत सारे लोग ट्यून को बिगाड़ देते हैं, लेकिन आपने इस उम्र में भी पता नहीं पुराने गीत सुने हुए हैं और नए गीतों पे भी गाते हैं, ऐसा नहीं है पुराने ही खाली हैं, लेकिन सबकी ट्यून बहुत अच्छी रहती है आपकी। आपका माइक बंद है। कर रही हूँ कि आपको देख देख के पता नहीं मैं भी कितनी खुश होती हूँ। मैं आपको बता नहीं सकती। चलिए, मैं बहुत बहुत कितनी खुश। धन्यवाद। जिंदगी बहुत में बहुत सुख भी धन्यवाद। होंगे दुख भी होंगे, जैसे एक पहिया चलता रहता है, हाँ चक्र नहीं चलता वो तो रहता है, है, ऐसे ही सुख दुख का लेकिन भी चक्र चलता लेकिन रहता बेटे है। एक बात कहूँ आपको, ये एक बहुत बड़े बड़े अच्छे विद्वान लोग जो है, मैंने काफी लोगों के साथ रही हूँ, तो उनका कहना है कि चाहे 1000 खड़े लोग खड़े हों या 1000 2000 खड़े हों, लेकिन उनमें से कोई किसी एक पर आपकी नजर टिकती है, किसी एक चेहरे पर नजर टिकती है, तो वो मतलब क्यों टिकती है?
कि कोई ना कोई अपना से कर्म का कोई संबंध होता है, इस वजह से आपकी नजर मतलब हजारों में भी बहुत ऊपर चली जाती है। तो मुझे भी मैं उन ऐसे ही हजारों में लगता है। से आपको समझती हूँ कि आप उन हजारों में से एक है। हाँ, जी, बहुत अच्छे लगता बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, जीवन में चाहे सुख आए दुख आए, उस परमपिता परमात्मा को हम भूले नहीं, अपने जीवन में विचलित ना हो कर्तव्य पथ से। तो यही हमारी साधना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी प्रार्थना निर्मल बिरमानी जी पंचकुला से कृपया आए, अपना गीत रखें। और इसके बाद में संतोष जसूजा जी कृपया तैयार हैं। सभी को सादर नमस्ते जी। करूं शुरू? सभी को सादर नमस्ते जी। जैसा कि आज का हमारा विषय है वेद प्रचार के प्रकल्प, आइए वेद का प्रचार कैसे होगा, कौन कर रहा है, उसके बारे में एक बहुत सुंदर भजन है, वो आपके समक्ष रखती हूँ। आर्य समाज करता वेद का प्रचार है, वेद का प्रचार है, सदा से किया है और सदा ही करेगा। आर्य समाज करता वेद का प्रचार है, वेद का प्रचार है, सदा से किया है और सदा ही करेगा। महर्षि दयानंद ने आन कर हमको जगाया, विष पी करके गया जग को अमृत पिलाया। जहर देने वाले से भी किया उसने प्यार है, जहर देने वाले से भी किया उसने प्यार है, किया उसने प्यार है, सदा से किया है और सदा ही किया है। आर्य समाज करता वेद का प्रचार है, वेद का प्रचार है, सदा से किया है और सदा ही करेगा। कितने ही कष्ट आए मगर ना उसने घबराया, कितने ही कष्ट आए मगर ना उससे घबराया। लाठी छुरी गोली के आगे सीधा अड़ा रहा, आर्यों की शान का वो ही सरदार था, आर्यों की शान का वो ही सरदार था, वो ही सरदार था, सदा से रहा है और सदा ही रहेगा। आर्य समाज करता वेद का प्रचार है, वेद का प्रचार है, सदा से किया है और सदा ही करेगा। हर तरफ आर्यों की बज रही धुंद भी प्यारी, हर तरफ आरियों की बज रही धुंद भी प्यारी। जय बोल रहे ऋषि की दिल से आज नर नारी, जय बोल रहे ऋषि की दिल से आज नर नारी। ज्योति स्वरूप वेद सुखों का भंडार है, सुखों का भंडार है, सदा से रहा है और सदा ही रहेगा। आर्य समाज करता वेद का प्रचार है, वेद का प्रचार है, सदा से किया है और सदा ही करेगा, सदा ही करेगा। आर्य समाज अमर रहे।
धन्यवाद जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय निर्मल वर्मानी जी, बहुत सुंदर। आर्य समाज वेद का प्रचार करता है, आर्य समाज करता वेद का प्रचार है, सदा से किया है और सदा ही करेगा। और वास्तव में महर्षि ने ही सबसे पहले हमें, जब लोगों की पहुंच एक्चुअली वेद तक नहीं थी, लेकिन महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने वापस ला करके हमें वेदों का ज्ञान दिया और कहा कि ये वेद तुम्हारे आलस्य और प्रमाद रूपी शंकासुर को मार करके मैंने जर्मनी से मंगाए हैं, और नारा दिया कि वेदों की तरफ लौटो। और आर्य समाज का मुख्य कार्य यही है कि हम वेदों का प्रचार करें, वेदों के मार्ग को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें, और वेद के प्रचार में क्या क्या बाधाएं और क्या तरीके हो सकते हैं, आज उसके संबंध में आज का विषय भी कुछ इसी प्रकार का है। तो आपने बहुत सुंदर गीत सुनाया। दयानंद के वचन सच्चे निभाने की करो कोशिश, जो भूले मार्ग वेदों का बताने की करो कोशिश, जो ऋण ऋषिराज का बाकी चुकाने की करो कोशिश, बनो खुद आर्य जग को आर्य बनाने की करो कोशिश। आइए हम सभी आर्य बने और सारे संसार को आर्य बनाने का प्रयास करें। गणवंतो विश्वमार्यम, सारे संसार को आर्य बनाए, श्रेष्ठ बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना संतोष जसूजा जी से कृपया आए और अपना गीत रखें। आदरणीय संतोष जसूजा जी। मेरी सबको बारी आएगी कि नहीं जितेंद्र जी? हैं जी? मेरी बारी आएगी कि नहीं आज? हाँ, आज नहीं आ पाई, अब तो समय समाप्ति की ओर आ गया है जी। अच्छा, तो अगली बार फिर। हाँ जी, हाँ जी, अवश्य ठीक, ठीक जी। है। ओ, सबको नमस्ते। जदों मन डोले तेरा, वो जदों कहता मन है कि अगली डोले बार आपकी तेरा, बात प्रभु नु मैंने याद पूछ लिया। करया कर, प्रभु नु याद करया कर। सुनी नगरी मन दी वे, सुनी नगरी मन दी कही आबाद करया कर, प्रभु नल प्यार करया कर। गायत्री जाप करया कर, ओम दा जाप करया कर। इस नगरी दी राह अनोखी, कदम कदम पर खाई। इस नगरी दी राह अनोखी, कदम कदम पर खाई। इसनू मेटन लई वेदां राह बताई, छड़ के सारे झगड़े प्रभु नु याद करया कर। हरि नु याद करया कर, प्रभु नाल प्यार करया कर। जदों मन डोले तेरा, जदों मन डोले तेरा, प्रभु नु याद करया कर। फर्ज तू कर ले सारे पूरे, लीन ना इस विच होवी। फर्ज तू कर ले सारे पूरे, लीन ना इस विच होवी। मतलब दे हैं सारे रिश्ते, पिछू तू ना रोई। छड़ के सारे सौदे सचा व्यापार करया कर। गायत्री जाप करया कर, ओम दा जाप करया कर। जदों मन डोले तेरा, जदों मन डोले तेरा, प्रभु नु याद करया कर। देख के महिमा उस ईश्वर दी, मन मेरा हर्षावे। देख के महिमा उस ईश्वर दी, मन मेरा हर्षावे। रमा हुआ जर्रे जर्रे में, महिमा कही न जावे। रमा हुआ जर्रे जर्रे में, महिमा कही न जावे। जब तक जीव, चाबी ले जाना, मुझे जाना है। जब तक ठीक है। जीवे बंदिया, पर उपकार करया कर। जब तक जीवे बंदिया, पर उपकार करया कर।
प्रभु नर प्यार करया कर, गायत्री जाप करया कर, ओम दा जाप करया कर। जदों मन डोले तेरा, जदों मन डोले तेरा, प्रभु नु याद करया कर, ओम दा जाप करया कर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संतोष जसूजा जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। जब भी मन हमारा विचलित हो, जब भी मन हमारा इधर उधर भटकने की कोशिश करे, तो हम उसे जाप के द्वारा, उस परमात्मा के नाम के जाप के द्वारा, ओम, क्योंकि कहते हैं कि तस्य वाचक प्रणव, उस परमपिता परमात्मा का वाचक नाम जो प्रणव है, तद जपस तदर्थ भावनम, उसको अर्थ की भावना के साथ हम जाप करें उसका, और उसके द्वारा अपने मन को हम स्थिर करने का प्रयास करें, क्योंकि मन को कुछ ना कुछ तो काम चाहिए करने के लिए, तो उसे अच्छे कार्यों में लगाएं। अगर हम मन को खाली छोड़ देंगे तो वो इधर उधर अवश्य भटकेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। आइए, भजनों की श्रृंखला को हमें यहीं पर विराम देना होगा। बहुत सारे नाम मेरे पास लिखे हुए हैं अभी भी, और मैं चाहता था कि कई और गीत सुने जाएं, लेकिन समय ऐसे ही निकल जाता है। एक तो हम थोड़ा थोड़ा प्रयास करें कि हम रिपीट ना करें, गीतों को थोड़ा कम समय लेकर के बोलेंगे तो एक दो भजन और भी सम्मिलित किए जा सकेंगे। तो आज जिनका क्रम नहीं आ पाया उनसे क्षमा प्रार्थी होते हुए, सुमित्रा कालरा जी, माता प्रेम क्वात्रा जी पलवल से, सुशीला वलेचा जी, शशि कोहली जी, किरण सोनी जी, आशा रानी जी गाजियाबाद से, डॉक्टर सुषमा तनेजा जी इत्यादि, रेखा गौतम जी भी बैठी हुई हैं। तो आप सभी के गीतों को हम सुनना चाहते हैं, लेकिन समय के अभाव के कारण फिर प्रयास करेंगे कि अगले कार्यक्रमों में हम सम्मिलित कर सकें। नेक्स्ट टाइम के लिए। जी जी, रुक्मणी टुटेजा माता जी भी आई हुई हैं, तो आप सभी के गीतों को श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आइए, एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। यह कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चलता है, वहां जाकर भी आप इस कार्यक्रम को बाद में भी देख सकते हैं। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह कार्यक्रम पहुंच सके। और कुछ लोग फेसबुक के माध्यम से भी इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से आप अपना सात्विक दान भेज सकते हैं। आइए, अब मैं अधिक समय न लेते हुए स्वागत करता हूं। हमारे मध्य में आदरणीय राज गुलाटी जी उपस्थित हैं, आप सभी उनसे अच्छी से परिचित हैं। बहुत ही सुंदर सरल शैली के अंदर और बहुत सुंदर व्यावहारिक तरीके से आप अपनी बात को रखती हैं, और आप सभी लोग उनको पसंद करते हैं। उनके जो वीडियो हम डालते हैं अपने सरल सत्संग चैनल के ऊपर भी, जो हम रिकॉर्डिंग डालते हैं, तो एक वीडियो को तो 10,000 लाइक्स भी मिले हुए हैं, 10,000 व्यूज़ मिले हुए हैं। तो ऐसा सुंदर उनका सभी के द्वारा सराहा जाता है, देखा जाता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम के लिए समय देने के लिए। आज का जो विषय है, वेद प्रचार के सूत्र, जैसा कि अभी बात चल रही थी कि आर्य समाज का कार्य है महर्षि के मार्ग पर चलना, आगे बढ़ाना उस मार्ग को, और वेद प्रचार के लिए हम तत्पर रहें हमेशा। लेकिन वेद प्रचार किस प्रकार और अच्छे तरीके से कर पाएंगे, इस विषय में संभवतः आज इस विषय के अंतर्गत हम चर्चा सुनेंगे। तो मेरी प्रार्थना आदरणीय राज गुलाटी जी से कृपया आएं और अपने इस चर्चा के द्वारा हम सभी को लाभान्वित करें। आदरणीय राज गुलाटी जी। ॐ त्वं हीन पिता वसो, त्वं माता शतक्रतो बभूविथ, अधाते सुमन्मीमहे, अधाते सुमन्मीमहे। ओम शांति। अच्छा, आवाज आ रही है भाई से? आवाज आ रही है? आ रही है। चलिए, ठीक। आदरणीय भ्राताश्री, आयुष्मान भ्राताश्री और प्रिय बहन उषा जी, संबोधन में भी ज्यादा टाइम न लगाते हुए, कुछ विषय थोड़ा सा बड़ा है, पूरा करने का प्रयास करेंगे। और मेरी बहुत प्रिय बहनों, बहुत सुंदर सुंदर भजन आप बोलती हैं, और मैंने ये देखा है, विषय आपको पता लगता है, उसी विषय के हिसाब से आप भजन को ले लेते हो।
ये बहुत अच्छी बात है। पहले ही विषय जो है एकदम सरल सा बन जाता है। तो भ्राताश्री के ये पहले भेज देते हैं तो अपना आपको पता लगता है, अच्छा लगता है, बड़ा शोभनीय है ये काम, प्रेरणास्पद है, शोभनीय है बिल्कुल। धन्यवाद आप सबका। तो आज का विषय भ्राताश्री ने बता दिया और वास्तव में ये इतने जबरदस्त अनुभव हैं और मैं चाहूंगी कि आप इसके विषय में मुझे भी बताना कि मैं कहाँ गलती पर रही। मेरे अपने अनुभव भी हैं और लोगों का देखना, उनके बीच में जाना, बहुत कोशिश करके इस विषय को तैयार किया गया है। तो मैं चाहूंगी कि आप बड़े गौर से, आप बड़े ध्यान से इस विषय को सुनना, ताकि एक हमारे अंदर तड़प पैदा हो और हम आगे और ज्यादा काम कर सकें। यहाँ कोई कमी नहीं है, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगी। बहुत सुंदर प्रचार की दृष्टि से भी, आत्मिक उन्नति से भी बहुत सुंदर काम यहाँ होता है और बाहर से लोग भी जुड़ते हैं। लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा और प्रयास करेंगे तो शायद कुछ और ज्यादा रिजल्ट आए। ठीक है, चलो मैं एक छोटी सी घटना से बात शुरू करूंगी। ये आपको पता भी जरूर होगी, अगर नहीं पता तो आज इसको, अपने घटना को अपने अंदर ले लेना। हम लोगों ने शंकराचार्य का नाम सुना है, सबने सुना होगा, उन्होंने वेद प्रचार किया है। लेकिन उनको क्रेडिट मिला, जो क्रेडिट से रह गए, मैं उनका नाम आज आपके सामने रख रही हूँ। लगभग पता होगा, नहीं पता होता मैं फिर कह रही हूँ, तो उसको बड़े गौर से सुनना। आज से कम 2600 वर्ष पूर्व, कम से कम कह रही हूँ 2600 वर्ष पूर्व, हमारे शंकराचार्य, तो अब की बात है, उनसे भी पहले की बात कह रही हूँ। आर्यवर्त की धरती पर नास्तिक बौद्ध मत का बहुत बड़ा बोलबाला था और परमपिता परमात्मा की वेद वाणी की धज्जियां उड़ाई जा, ये समझ लो आप, धज्जियां उड़ाई जा रही थी। अभी मैं उस महान पुरुष का नाम लूंगी। ईश्वर पर किसी को विश्वास नहीं था। अभी बताया जा रहा था कि वेदों को शंखासुर ले गए, बिल्कुल ठीक बात है, यही प्रचार था, बिल्कुल एग्जैक्ट। लेकिन शंखासुर क्या है, थोड़ा सा और ऐड करूं, शंखासुर अज्ञान था। शंखासुर का नाम का कोई राक्षस नहीं हुआ, अज्ञान था वो बिल्कुल। तो बड़ा विश्वास लोगों का बिल्कुल नहीं था। घनघोर अविद्या, शंखासुर, अज्ञान, अंधकार का तांडव था उस मध्यकाल के युग में। एक कन्या, ध्यान देना, जरूर सुना होगा आपने, एक कन्या के हृदय में एक चीत्कार हुआ, तड़फ हुई उसको। वो क्या करती, अपने हृदय की वेदना को प्रकट करती है। कैसे करती है, अब दोनों हाथों की मुट्ठियां भींच लेती है, मुट्ठियां मुट्ठियां भींच करके, और वो अपनी आंख भी बंद कर लेती है। आंख मीच करके, मुट्ठियां भींच करके, बड़ा अंदर ही अंदर सिसक सिसक कर वो रोती है, लेकिन आवाज सुरीली होती है, आवाज में तड़प होती है। और वो गा गा करके अपनी छत पर खड़ी होकर के, आज से 2600 वर्ष की पहले बात बता रही हूं मैं, खड़ी होकर के वो लड़की, छोटी सी कन्या, अपनी आवाज में रोती हुई कहती है, यहां ध्यान देना, क्या कहती है वो, किम करोमि क्वा गच्छामि को वेदान उधारिष्यति। वो कहती है कि कहाँ जाऊं, क्या करूं, किम करोमि, क्या करूं, क्वा गच्छामि, कहाँ जाऊं, कौन वेदों का उद्धार करेगा। इतनी बड़ी तड़प उस लड़की के मन में थी। और जब वो इस तरह चिल्ला रही थी, रो रही थी अपनी आवाज में, तो नीचे से गली में कुमारिल भट्ट, मैं कहना चाहूंगा, कुमारिल भट्ट नाम का विद्वान उस गली से गुजर रहे थे और वो उस लड़की के आधे श्लोक को सुनते हैं। ये श्लोक आधा है, आधे श्लोक को सुनते हैं। उनके कान में ये आधा श्लोक सुनाई दिया। कन्या ने फिर दोहराया,
किम करोमि क्वा गच्छामि को वेदान उदारिष्यति। इस बात को उसने 3-4 बार दोहराया, रोते हुए दोहराया, सिसकियां लेते हुए दोहराया, स्वर में विलाप था। लेकिन कुमारिल भट्ट ने जब ये सुना, उसके मन में बड़ी दया आई। वो विद्वान थे और उन्होंने इस समस्या को हटाने के लिए, इस समस्या को दूर करने के लिए, समस्या की पूर्ति करते हुए वो बोल पड़े। उस बच्ची को कहते हैं मां बिभेहि वरारोहे, हे प्रिय कन्या तुम डरो मत, मां बिभेहि तुम डरो मत, भट्टाचार्य अस्ति भूतले, इस पृथ्वी पर मैं हूं, इस पृथ्वी पर भट्टाचार्य विद्यमान है। हे कन्या तुम मत डरो, चिंता ना करो, मैं कुमारिल भट्ट इस पृथ्वी पर विराजमान हूं। और अपने ये शब्द सुनते ही हुई उस बच्ची के मन में भी कुछ एकदम थोड़ी सी ताकत आ गई और कुमारिल भट्ट ने वहां एक संकल्प लिया। उस संकल्प को कुमारिल भट्ट ने अग्नि की भट्टी में अपने आप को झोंक दिया, वैदिक धर्म के पुनरुद्धार के लिए। इस बात ने मुझे भी बड़ा प्रेरित किया, इस छोटी सी घटना ने मुझे बड़ा प्रेरित किया। मैंने भी सोचा भाई, इतने बड़े विद्वान ने एक बच्ची की इतनी सहायता की, उसको खुशी हुई और वेदों के प्रचार में अपना जीवन झोंक दिया। थोड़ा सा हमें भी और कोशिश करनी चाहिए। तो अब मैं इस घटना को विराम देती हूं और मैं अब आती हूं आपके सामने कुछ ऐसे सूत्र रखने के लिए कि वेद का प्रचार करने में हमें भी तड़फ होनी चाहिए, हमें भी जी तोड़ करके प्रयत्न करना चाहिए, ताकि हम ऋषि का ऋण भी उतार सकें और अपने वैदिक धर्म को, जिसकी धज्जियां उड़ाई गई, जो उपवन सूख गए, वैदिक उपवन सूख गया, कुछ भी नहीं था, तब सबने इतनी हिम्मत दिखाई, छोटी सी बच्ची ने हिम्मत दिखाई, कुमारिल भट्ट ने संकल्प ले लिया, तो हम क्या नहीं कर सकते। तो इसके लिए वेद प्रचार के कुछ सूत्र रख रही हूं। जो काम, मेरा कहने का अभिप्राय ये होगा कि जो काम ऋषि दयानंद ने किया वो शायद उसमें कुमारिल भट्ट भी रह गए। अब कुमारिल भट्ट के पश्चात सिर्फ विरजानंद की आगे लगा के चलते हैं हम, जिन जिन के ज्यादा प्रयास हैं उन्हीं का नाम आएगा। तो महर्षि विरजानंद जी की जो भावनाओं का अनुसरण करने वाले केवल एक महर्षि दयानंद आए, जिन्होंने वेद प्रचार के लिए अपने वैदिक नाद से भारत के गगन को ध्वनित किया। इतना प्रचार, इसमें तो हम ये सोचे भी मैं कुमारिल भट्ट को नहीं जानता, कोई बात नहीं, मैं शंकर को नहीं जानता, कोई बात नहीं, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा इस वक्त में कोई ऐसा बच्चा भी नहीं बचा होगा जो महर्षि स्वामी दयानंद को या उनके गुरु विरजानंद को नहीं जानता होगा। इसलिए हम इसी को लेकर के आगे बढ़े ताकि हमारे अंदर और ऐसी भावना जागे। तो अब इसके लिए इन्होंने भारत के गगन को ध्वनित किया। और सबसे बड़ी बात कि जो कुमारिल भट्ट भी नहीं कर पाए, वो बात इन्होंने क्या कह दिया कि वेद ही सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। इसी एक बात ने डंका बजा दिया, वेद ही सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। ये गूढ़ रहस्य है जिसका प्रत्यक्ष शायद भट्टाचार्य को भी नहीं हुआ था, और इसका साक्षात्कार किया ऋषि ने, तीनों विद्याओं का साक्षात्कार मैं कहूंगी। जब हम लोग पढ़ते हैं, शिवरात्रि आती है, जब उसके पीछे मैंने एक कथा भी बताई थी आपको, बहन की मृत्यु ने, उनको चाचा की मृत्यु ने उनको ये चीजें बता दी, इनके व्रत ने, शिव के व्रत ने सारी चीजें, त्रय विद्या का सारा भंडार उनके सामने खोल के रख दिया। तो इसलिए सबसे ज्यादा बड़ा साक्षात्कार का जो सौभाग्य है एकमात्र महर्षि दयानंद को हुआ, और चिरकाल से अनंतर प्राप्त हुआ, बड़े देर से प्राप्त हुआ, लेकिन बहुत अच्छा प्राप्त हुआ।
वेद ईश्वरीय देन हैं। ये बात उन्होंने ऐसी बताई कि वेद ही ईश्वर है, वेद ही ईश्वर वाणी है, किसी मनुष्य की वाणी ये नहीं है। इसलिए ये मनुष्य मात्र की एक संपत्ति है। मेरे शब्दों पर ध्यान देना। वेद सत्य विद्याओं का पुस्तक है। अभी मैं सूत्रों पर नहीं आई, अभी मैं भूमिका बांध रही हूं। और ये बताया है कि केवल और केवल वेद केवल मनुष्य की मात्र की संपत्ति है, हमारे लिए ही बने हैं। इसलिए मनुष्य तक इनका पहुंचाना उस महापुरुष का कर्तव्य बन गया। उसने ये कहा कृण्वन्तो विश्वमार्यम, ऐसा कर्तव्य बन गया जिसने इनके पवित्र प्रकाश की झलक अपने आत्मा के अंदर चमकती हुई देख ली। देख लिया उन्होंने अपने अंदर कि मैं इस काम को करके रहूंगा। एक छोटी सी उम्र में, बड़ी कमाल की बात है। और वो ऐसा महर्षि दयानंद ने किया कि मनुष्य मात्र तक वेदों को पहुंचाने का दृढ़ प्रयत्न किया, दृढ़ प्रयत्न किया कि केवल मनुष्य मात्र के लिए वेद हैं, और मनुष्य मात्र तक वेदों को पहुंचाने के लिए बड़ा दृढ़ प्रयत्न किया। और वो एक सफल प्रचारक बने, सफल प्रचारक, वेदों का प्रचार करने में सफलता प्राप्त की। महर्षि दयानंद वेद के सफल प्रचारक ही नहीं बने, बल्कि वेद प्रचार नीति का पाठ हमें भी पढ़ा गए कि तुमने कैसे वेद का प्रचार करना है। अगर हमने ऋषि का फॉलो नहीं कर रहे तो पीछे हट रहे हैं, तो कम से कम आज का विषय हम सब के लिए एक अमृत होगा, एक संकल्प होना चाहिए हमारे लिए, एक बहुत बड़ा अंदर से आत्मिक तब्दीली, रूपांतरण होना चाहिए। तो महर्षि दयानंद सफल प्रचारक थे। उन्होंने उस नीति के जो सूत्र हमें बताए हैं, उनके आचरण से जो हमने लेने हैं, मैं उनका वर्णन करूंगी। उन्हें अपने जीवनचर्या में जो हमें कार्यक्रम के रूप में पढ़ने को मिलते हैं, उनकी जीवनी पढ़िए, उनके जितने भी पुस्तकें पढ़िए, हर पुस्तक में, हर कार्यक्रम में हम ऋषि को फॉलो करें तो हमें एक ही चीज मिलती है कि हम किस प्रकार वेदों का प्रचार करें। वेदों का प्रचार ही सत्य प्रचार है। लोग कहते हैं कि आर्य समाज ईश्वर को नहीं मानते। मैं कहती अरे भाइयों, हमारा तो विषय ही ईश्वर है। कमाल हो गई है भाई, ये आप कैसे कैसे, विषय ही ईश्वर है। सत्यार्थ प्रकाश का पहला अध्याय ईश्वर के नाम बताता है। मत ऐसे दोष लगाइए हमारियों पर। इसलिए अब मैं थोड़े से सूत्र जो है, बहुत ही साधन है, सूत्र बहुत हैं, मैं आज जिनका वर्णन कर रही हूँ उनमें से पहला सूत्र है आपके सामने। जब तक भूमिका थी कि हम ऋषि को पूर्ण रूप से फॉलो करें। हम मान लिया हम नहीं कर सकते, उनसे ऐसा ज्ञान हमारे पास नहीं है आज, इसलिए देखो ऋषि नहीं आया उनके बाद में, और मुझे नहीं लगता को आ भी पाएगा। लेकिन प्रयास तो करें, प्रयास तो करें। मैं ये भी मानती हूँ कि जो काम ऋषि ने इस वेद प्रचार के लिए पता नहीं कितने कितने मुसीबतें झेली हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे उस हिसाब से। तो पहला सूत्र मेरा होगा, ध्यान देना, अटल प्रतिज्ञा। कैसे कर पाएंगे अटल प्रतिज्ञा? जब हम एक संकल्प नहीं लेंगे, हम वेद प्रचार नहीं कर सकते। संकल्प भी ले, चोरी चोरी नहीं लेना। संकल्प वो होता है जो कम से कम हम बहुत से लोगों के बीच में ले। अगर उस संकल्प को पूरा ना कर सके तो कम से कम हमें शर्मिंदगी उठानी पड़े। हम सोचें, हमने संकल्प लिया है, इसको पूरा नहीं कर रहे तो हमारा एक सम्मान नहीं होगा, समाज में अपमान होगा। तो संकल्प का मतलब अटल प्रतिज्ञा लेकर के सबके बीच में, जैसे कैसे, जैसे गुरुवर विरजानंद जी के सम्मुख दीक्षांत जब संस्कार था, उसके अंदर गुरु दक्षिणा के रूप में वेद प्रचार की अटल प्रतिज्ञा हमारे ऋषि ने की थी। जीवन मांग लिया, उनका जीवन मांग लिया था विरजानंद जी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारे लौंग नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा जीवन चाहिए। तो दयानंद ने भी उस बात को पूर्ण करके दिखाया। अपने जीवन का एक एक क्षण उन्होंने अपने वेद प्रचार में लगा दिया, वेद प्रचार में लगा दिया, जीवन, सारा जीवन लगा दिया। भीषण प्रतिज्ञा के आगे लोभ, दुनिया भर के लालच
दिखाए गए, उनको बड़े मनोहर प्रदर्शन आकर्षण के रूप में उनके सामने रखे गए, पत्थरों की बरसात की गई और काम उद्दीपन करने के लिए, काम वासनाएं उनकी उद्दीप्त हो जाएं, इसके लिए भी बड़ी प्रयत्न की गए। अभी बड़ा भावुक हो जाता है इस बात के लिए भी। प्राण हरण करने की कोशिश की गई, तीखी कृपाणों से हमले किए गए और कूड़े करकट कंकर पता नहीं कितनी कितनी बौछारें उन पर की गई, अनेक बार विष प्रदान किया गया, लेकिन कुछ भी तो उनकी प्रतिज्ञा को फीका नहीं कर पाया। उनकी प्रतिज्ञा एज इट इज बनी रही। इसके विपरीत इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते रहे वो, और भी अधिक चमकता हुए बाहर आए। जितनी कठिनाइयां और संघर्ष हम झेलते हैं, उसमें से हमें सफलता मिलती है, किस रूप में हम चमक जाते हैं। ये प्रतिज्ञा अंतिम क्षण में भी, क्या ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो, इन 5 शब्द थे इसमें। ईश्वर 1 ने 2, शरीर 3, इच्छा 4, पूर्ण 5। ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो। मैंने बड़ा प्रयास किया, इन 5 शब्दों का रूप धारण करके भी ऋषि की आत्मा के साथ बहुत ज्यादा, बस ऐसा समझो कि बिल्कुल अपने वो एक किस्म से ईश्वर के गर्भ में विलीन हो गए। इस प्रकार प्रचार के आरंभिक क्षण से जीवन के अंतिम क्षण तक, ये लगा लीजिए अंतिम क्षण तक, दयानंद की प्रतिज्ञा, उसने अपनी प्रतिज्ञा को निभाने का प्रयास किया, निभाया भी, और उनके साथ आगे सबको बढ़ाया। पूरा एड़ी चोटी का पसीना लगा दिया हमारे ऋषिवर ने। लेकिन हम क्या करें, साथ साथ अवलोकन भी करते चलें। थोड़ी सी बात के लिए भी हम, सबसे पहला काम, थोड़ा कोई लालच दे दे, सबकी बात नहीं कर रही मैं, जनरल ऐसा हो जाता है, हम नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो ये अटल प्रतिज्ञा एक सूत्र है, जिसे कि हम ऋषि दयानंद की वेद प्रचार नीति का एक सफल अंग कह सकते हैं। इसलिए हमें अटल प्रतिज्ञा को करनी चाहिए, धारण करना चाहिए। ये वह प्रधान अंग है जिसने देश में रूढ़िवाद के प्रवाह में विपरीत मार्ग से बढ़ती हुई विचारधारा को क्या किया, उसका सन्मार्ग की ओर मोड़ दिया। विचारधारा सन्मार्ग की ओर मोड़ दिया। बड़े बड़े विद्वान प्रयत्न करने पर भी इस प्रतिज्ञा का, उसका बाल बांका न कर सके। लेकिन अब हम अपनी थोड़ा सा कसौटी ले, अपने आप को कसें, अपने आप को जांचें, अपने आप को आंकें कि अपनी इस प्रतिज्ञा को हम जो है कितना परख रहे हैं, कितना कर रहे हैं, थोड़ा परख कर देखें। तो हमने आर्य समाज के प्रवेश पत्र पर जब हम साइन करते हैं, उस पर भी हमारा लिखा हुआ होता है, नियम होते हैं, उपनियम होते हैं। विद्यालय का आचार्य बनते हुए भी हमें बहुत नियम बताए जाते हैं। वेद का प्रचार प्रसार का कार्यक्रम दिया जाता है। और इसके साथ साथ जब मंत्री पद, प्रधान पद, कोई पद मिलता है, उसको भी सदस्य बनते हुए, पद प्राप्त करते हुए हमें शपथ लेनी पड़ती है। तो बताएं हम कहाँ तक पूरा कर रहे हैं ये बात। क्या हमारी इस प्रतिज्ञा का बोझ हमारे पर नहीं है? हमारी अटल प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए हमें? कितनी बड़ी बात है, हमने इस इश्यू का क्या फॉलो किया। तो इसके लिए मैं ये कहूँ कि इतनी विघ्न बाधाएं हमारे जीवन में आएंगी, वैसे ये आ भी रही हैं। लेकिन मेरी समझ में मैं ये बात कहूंगी कि अपनी जो प्रतिज्ञा का गौरव हम धक्का ना दे। हमारी प्रतिज्ञा होगी, ईश्वर हमारी मदद करेगा। जो व्यक्ति श्रेष्ठ और नेक काम पर चलता है, ईश्वर उसको सिलेक्ट करता है, कठिनाइयों से भी बचाता है। इसके लिए हम अपनी, सबसे पहले हमें अपने ज्ञान की आंखों को खोलना होगा और उस प्रकाश में निहारना होगा कि हमारे कार्यक्रम भी में कहीं कमी है, हम कहीं कमी रही है, इसलिए हमें सफलता प्राप्त नहीं हो रही, जिससे कि हमारी प्रतिज्ञा का रंग फीका पड़ा है। फिर उठो, फिर उठें, कोई बात नहीं। तो ऐसा हम देखते रहें
कि नहीं भाई हम तो फेल हो गए, कोई हमारे से नहीं बनता, तो वक्त आएगा वही व्यक्ति जिन्होंने हमारी बात नहीं मानी थी, जिनको हमने बड़े प्यार से भी मनाया, उन्होंने नहीं माना। मेरे साथ तो घटता है, मैं तो अपनी बातें बता रही हूँ। तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति भी आपके प्रबल प्रयास से आपके आगे नतमस्तक होगा। वे बड़े प्रबल प्रयास हैं, नतमस्तक होगा आपके आगे, और ऋषि को फॉलो करने के लिए वो तत्पर हो जाएगा। इसलिए हम अपनी कमियों को ढूंढें, अपनी कमी देखें। जिनको हम बनाने चले हैं, प्रचार करने चले हैं, उनकी कमियां तो हैं ही, तभी तो हम चले हैं। उनकी कमियों को इग्नोर कीजिए, उनकी कमियों को दूर करने का प्रयास करें हम। कोई बात नहीं, हमें कुछ कह देगा तो ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। ऋषियों को तो पता नहीं क्या क्या कहा गया, हमें अगर कुछ कह दिया तो कोई बात नहीं, वो समय भी आएगा जिससे अपने उसका पश्चाताप भी करेगा। ऐसा हम एक निर्णय लेकर के चले, नंबर 1। अब दूसरी बात आती है, दूसरा सूत्र। समय तो भाग रहा है बिल्कुल। दूसरा सूत्र लेकर चलते हैं कि मुझ पर मेरा रंग चढ़े। ध्यान देना, मेरे दूसरे सूत्र का नाम है मुझ पर मेरा रंग चढ़े। मुझ पर मेरा रंग कैसे चढ़े? ऋषि दयानंद का अपना रंग था भाई, उसके नियम उपनियम सब वर्णित थे, उसके सिद्धांत थे, वेद के पवित्र विचारधाराएं। ऋषि के जीवन का जब भी हम गंभीर दृष्टि से पढ़ते हैं तो उनके सारे ही विचारों और आचारों में उनके अपने सिद्धांत की झलक देखते हैं। अब उनका अपना सिद्धांत थे, उनके मंतव्य और कर्तव्य में बराबर कोई कैथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता था, कहीं कोई भेद नहीं था। कहीं सत्य का चमकता हुआ सूर्य उनकी वाणी का उज्जवल बना रहा था वो, तो कहीं धैर्य था, धैर्य की अनोखी गंभीरता हमें दिखाई पड़ती थी। इतना जबरदस्त धैर्य, इतना लंबा हम कहेंगे उनके जीवन में पढ़कर देख लें तो इतना गंभीरता उनके अंदर हृदय सागर को अथाह बना रही थी। इतना धैर्य, इधर ब्रह्मचर्य का ओज था, माथा चमकता था, उधर विज्ञान के विकास से उनकी बुद्धि प्रकाशित हो रही थी। लेकिन देखो, ईश्वर की भक्ति पावन गंगा उनके हृदय में छलक रही थी और कल्याण की प्रबल आकर्षण उनके मन में था। मुझे कल्याण करना है, मुझे लोगों को बचाना है, मुझे अपने देश को बचाना है, मुझे अपने आर्यों को बचाना है। इस प्रकार की कल्याण की प्रबल आकर्षण शक्ति प्राणी मात्र को उनकी ओर आकर्षित करने चल पड़ी। इतनी समय भी इतनी संख्या में लोगों को इकट्ठा किया, देश आजाद कराया, स्वराज्य की शिक्षा दी, गौओं की रक्षा करने के विषय को उठाया। अपने विचारों की गंभीर ध्वनि से उन्होंने ललकार, उनकी एक भावना ललकार थी, ललकार करते थे वो। तो ऋषि का ये ध्येय था, यदि मेरे विचारों का रंग मेरे ऊपर नहीं चढ़ा तो मैं दूसरों पर कैसे चढ़ाऊंगा। ये उनकी भावना थी, मेरा रंग अपने पर पहले चढ़े तब मैं दूसरों को अपना रंग चढ़ा सकता हूं। तो परंतु हम अपने आप पर भी सोचें कि मेरा रंग, मेरा अपना रंग है, ऋषि का अपना रंग था, मैं ऋषि वाला रंग में नहीं ले सकता, तो कम से कम जो मुझ में ऋषि का रंग जितना भी चढ़ा है उस रंग के आधार पर मैं भी थोड़ा सा अपना रंग औरों पर चढ़ा सकूं। अपना रंग दूसरे पर चढ़ाना चाहते हैं बस, लेकिन असफलताओं से डर जाते हैं। उनकी सफलताओं और असफलताओं का इतिहास अगर हम देखें तो विरोधी धारणाओं उनके विरोध में बहुत थे, जब जान लेने तक को तैयार थे। इसलिए अब हमें इतना तो खतरा नहीं है वो मार देगा हमें, इतना तो जरा भी खतरा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा ये है कि नहीं मानेंगे बस। ऋषि को तो जान का हर समय खतरा था, हमारा जान का खतरा तो नहीं है, फिर भी हम इस चीज से दूर ना हटे। यदि हम सभी महर्षि उस महान आदर्श युक्त विचार को अपने कार्य और जीवन शैली में घटाने का निश्चित कर लेते हैं, अपना रंग अपने पर चढ़ाते हैं, मुझ पर मेरा रंग चढ़े और मैं दूसरों पर रंग चढ़ाने का प्रयास करूं, तो निश्चित रूप से हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। इसलिए हमें इसके लिए बड़े ज़बरदस्त संकल्प हैं। अपने रंग को दूसरों पर चढ़ाना है, अपनी विचारधाराओं को चढ़ाना है, लोगों को बताना है। जहाँ हमें प्यार से काम लेना पड़ेगा प्यार से करेंगे, यहाँ धैर्य से काम लेना पड़ेगा धैर्य से करेंगे। तो हमें ईश्वर शक्ति दे कि हमारा सूत्र भी कामयाब हो सकता है।
नंबर तीसरा, शिक्षा। तीसरा सूत्र ले रही हूँ, शिक्षा। वो कैसे ध्यान देना, किसान एक बहुत बड़ा, जैसे हम अब क्लासों में भी जाते हैं, शिक्षक पढ़ाता है, अब आपकी क्लास लग रही है, ये भी किस्म से शिक्षक हैं, आचार्य, वो आप अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो एक शिक्षक जो है, एक किसान अपनी खेती के लिए एक शिक्षक है, ध्यान देना। अच्छी खेती करने के लिए किसान खेत का बहुत निर्माण करता है, और वह सबसे पहले चुनाव करेगा बीज का। बीज अच्छा हो, उत्तम चुनाव करेगा, खेत का चुनाव करेगा, धरती अच्छी हो। दोनों में से एक भी अगर ठीक नहीं है तो खेती उत्तम नहीं होगी। तो यही यहाँ हमारे यहाँ प्रसंग होगा। जैसे एक हमने बच्चों को सुधारना है बाई चांस, तो बालक की आत्मा एक खेत के समान है, वो समझ लो, बालक खेत के समान है। और वेद की विचारधाराएं बीजों का चुनाव है। हमारी विचारधाराएं श्रेष्ठ होनी चाहिए। बच्चा बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है, उसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, बिल्कुल धरती खाली पड़ी है, अच्छा वहां फसल हो सकती है। इसके लिए हमें चुनाव अच्छा करना पड़ेगा, हमारी विचारधाराएं अच्छी हों। और इसके बाद आचार्य है, जैसे किसान एक आचार्य है धरती को बोने के लिए, उसी प्रकार हम एक आचार्य का जो काम करने वाले या आचार्य हैं, या जो आचार्य का काम कर रहे हैं, उसका चुनाव अच्छा हो, बड़े प्रेम से, प्यार से। और उसके बाद क्योंकि खेत उसको अच्छा मिल गया है, अब उससे बीज तो उसने डालने हैं ना, बीज में नहीं विचारधाराएं। तो इन चीजों का चुनाव बालक है, आचार्य है और विचारधाराएं, तीन चीज आपके सामने रख रही हूं। इन तीनों चीजों को एक स्थान पर एकत्रित करने के लिए सबसे पहले हमें पुरानी परंपराओं को लाना होगा। और अब लोग मान रहे हैं, हमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, पहले जैसा प्रचार बात नहीं है, कठिनाइयां बिल्कुल भी नहीं है। और उसके लिए ऋषि ने गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का चुनाव हमारे सामने रख दिया था। जब तक शिक्षक आचार्य बच्चों को गुरुकुल के रूप में, शिक्षा प्रणाली के रूप में उनका चुनाव नहीं करेगा, शिक्षा गुरुकुल प्रणाली का प्रसार नहीं करेगा, तो थोड़ी कठिनाई आएगी। इस प्रणाली में सबसे गंभीर प्रश्न है आचार्य का चुनाव, अच्छे बालकों का चुनाव और अच्छी शिक्षा प्रणाली का चुनाव। तो ये हमें अपनी बुद्धिमता से करना है, बुद्धिमता से करना है। सोनीपत में इस बात का प्रचार है। मैं इस चीज को संदीप हमारे आचार्य जी हैं, दर्शनाचार्य जी, उनके आने से सोनीपत में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। और हम पहले इस विचारों के थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हमारा अपना सेक्टर 15 है, वहां हमने आचार्य से प्रार्थना की कि आचार्य जी अगर थोड़ा सा सुधार हम और लाना चाहते हैं तो गुरुकुल हमारे समाज में भी खोलिए। तो यहाँ हमने छोटी सी जगह, हमारे पास 280 प्लस 200 मतलब 450 के आसपास जगह है, उसमें ऊपर का पोर्शन सारे हमने बच्चों को दे रखा है। इतना शानदार वातावरण बन गया है, बड़ी खुशी होती है कि देखो बच्चों का गुरुकुल चलता है यहाँ, सुबह इतवार को सारा बच्चे पाठ करते हैं, बड़ा आनंद आता है हमें। तो मेरा अभिप्राय इस प्रणाली को लेने का भी है। जो भी हमारे समाजों में काम कर रहे हैं वो प्रयास करें, मिनी गुरुकुल अपने स्कूलों में खोलें। 8-8 10-10 बच्चे, हमारे पास केवल 10 बच्चे हैं, 8-8 10-10 बच्चे, हर समाज उसको रख सकता है। अगर आपने ऋषि के वचनों को पूरा करना है, ऋषि के ऋणों को उतारना है, तो आप बच्चे आपके पास आ जाएंगे। और उसके बाद आपके विचारधाराएं हैं और आपके पास जगह भी है, गुरुकुल खोल सकते हो, तभी हमारे संकल्प पूरे होंगे। तो हम ये सारे चुनाव पूर्ण रूप से ठीक नहीं कर रहे हैं और वेद प्रचार की नीति में भी हम सुधार नहीं ला रहे हैं, इसलिए हमें लाभ नहीं होता। तो मेरा जो भावनाएं हैं, मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि सब लोगों के पास आचार्य, मतलब एक गुरुकुल के समाजों के प्रधान हैं, अपनी टीम के साथ बैठ करके निर्णय लें कि हम ऋषि के ऋणों को इस तरीके से भी उतार सकते हैं। और इसके बाद जो बच्चे जाके प्रचार करेंगे, अब हमारे समाज के बच्चे केरल तक गए हैं और कुछ क्षेत्र तक गए हैं। अब 15 अगस्त को 1000 बच्चों का प्रदर्शन अभी से हमने बुक कर दिया कि 1000 आर्य वीर जो सोनीपत में तैयार हैं, वीरांगनाओं के अलावा वो आर्य वीर और वीरांगनाओं, पूरा प्रदर्शन होगा 15 अगस्त को। तो कहने का भाव ये, हम ऋषि के ऋण वो करें। मेरे मन में भी तड़फ है, प्रयास कर रहे हैं हम लोग पूरा करने की, लेकिन अभी भी बहुत समय लगेगा। चौथा सूत्र आप आते हैं,
चौथा सूत्र है, जल्दी में खींच रही हूँ, तो राज निर्माण। सबसे बड़ी बात कि राजा जथा राजा तथा प्रजा होती है। तो ऋषि ने ये सत्यार्थ प्रकाश में भी, शायद चौथा अध्याय में है, तो उन्होंने भी राजा और प्रजा का संबंध भी बताया। बड़ा प्रसिद्ध संबंध है, क्योंकि सत्ता है हमारे यहाँ। एक आर्य भी खड़ा हो जाए पहले तो टिकट नहीं मिलती, वो खड़ा भी हो जाता है तो उसको तो वोट नहीं देता, आर्य भी नहीं देते। आप छोड़े, क्या बात करते हैं, आर्य खुद आर्य होकर एक आर्य के वोट नहीं देते। उसको कैसे कैसे राज निर्माण होगा, कैसे वो राजतंत्र में आएंगे, कैसे परिवेश होगा। अरे कुछ थोड़ा सा अगर सरकार में आ जाते हैं तो कुछ ना कुछ काम करा पाएगा। तो ये बात तो ऋषि ने भी मानी है कि राजतंत्र में राज निर्माण होना चाहिए, राजतंत्र में राजसभाओं को जाना चाहिए, राजा सभा सदाएं होनी चाहिए, बहुत आवश्यक है। ऋषि का मंतव्य है कि संसार की जितनी श्रेष्ठ विचारधाराएं हैं, इन सब का प्रचार प्रसार वेदों से ही हुआ है। और वो यही कारण है कि वेद सबसे पहले प्रकट है, इसलिए मनुष्य मात्र के लिए है। इसके लिए हमें बहुत बड़े साधन भी बनाने होंगे, राज का निर्माण करना होगा, सभासदों को आगे लाना होगा। और इसलिए जितना भी हम कर पाए प्रयास करें, आर्य पुरुषों को आगे होना आना होगा, उत्तम साधनाएं करनी होगी, राजतंत्र में प्रवेश करना होगा। डरिए नहीं, कभी हार जाएंगे, हार जाएंगे, फिर उठें, अपनी बार बार मीटिंगें करें, कम से कम सभी आर्यों को इकट्ठा करें, एक एक आर्य को जिम्मे लगाएं हम, भाई तुमने 50 आदमियों को 100 आदमियों को तुम्हें इस तरफ लाना है, एक बंदे को तो आगे लाइए। शर्म आती है हमें कि हमारे राज निर्माण में शासन में कोई एक व्यक्ति भी हमारा ना हो, एक आर्य समाज का एक बंदा भी ना हो, कैसे हमारे काम पूरे होंगे। तो राजतंत्र में प्रवेश करके अन्य सभासदों को भी सहयोगी बना करके वेद प्रचार के लिए पैसे की आवश्यकता भी होगी, हमें सरकार से मांगना चाहिए, सरकार में आना चाहिए, तो जिससे हम लाभ उठा सके। ऋषि दयानंद ने भी भारत के राज्यों में पदार्पण करके इस साधन से लाभ उठाने के लिए कहा है, पूरा प्रयत्न किया है। राज निर्माण के द्वारा देश के राजाओं में वेद प्रचार करके प्रजाजनों ने बिना कठिनाई के प्रचार कर लेना ही उनका लक्ष्य था। अब इसमें आ गए तो ज्यादा कठिनाइयां नहीं होंगी। उनका मतलब है राज्य में आप आ गए, राज निर्माण में आप आ गए, सरकार में आप आ गए, तो कठिनाइयां कम होंगी और अब भी हम इससे लाभ उठा सकते हैं। कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ भी नहीं बिगड़ा। अब कुछ ऐसे हैं थोड़ा सा आगे आ भी रहे हैं, हमारी कुछ मोदी जी पूरी बात कर भी रहे हैं, तो हम लोग डरते हैं अभी हमें वोट नहीं मिलेंगे। चलो अब क्या कर सकते हैं, मैं अपनी भावनाएं रख रही हूँ, हमें इसमें भी आना चाहिए। ये भी एक सूत्र है, एक नियम है हमारा, हमारा नियम नहीं बना हुआ, ऋषि ने कहा है। पांचवा सूत्र लेकर खत्म करने की कोशिश करते हैं। पांचवा सूत्र साहित्य निर्माण। उसके लिए हमें छोटे छोटे साहित्य की पुस्तकें जरूर देनी चाहिए। वेद के गूढ़ रहस्य, वेद वाणी की गंभीर, इसमें जो है एक गंभीर गुफा में हमारे विचार छिपे हुए हैं। वेद के विपरीत व्याख्यानों में उन्हें संसार की आंखों से और भी ओझल कर दिया है। क्योंकि जो कुछ भाष्य करने वाले हैं, कुछ लोग हैं वेदों को नहीं जानते, कुछ गलत बातें जो है उसका प्रचार प्रसार हो जाता है, जिसको शायद नहीं उत्तम माना जाता, तो उसका प्रभाव ठीक नहीं पड़ा। इससे ऋषि दयानंद अपने सरल और सर्वथा नवीन व्याख्यानों से वेद के गूढ़ रहस्यों में प्रकाश तो किया ही है, उन रहस्यों के विपरीत व्याख्यानों से आए हुए आवरण को हमने दूर करना है। जो ऋषि के व्याख्यानों के ऊपर गलत कुछ टिप्पणियां हैं, उनको दूर फेंकना है हमें और उनके सिद्धांतों को प्रकाश में लाना है। सत्यार्थ प्रकाश आदि ग्रंथों का प्रचार प्रसार बिल्कुल खुले रूप से हमने करना है। ये ऐसी पुस्तक है, बड़े बड़े की आंखों खोली हैं इस पुस्तक ने। तो अपना इस श्रेष्ठ साधन द्वारा हम महर्षि दयानंद संसार के प्रत्येक व्यक्ति के सामने उन्होंने अपने राज को खोला, प्रकट हो गए। और हम क्यों नहीं हो रहे? उनकी विचारधारा से लोग जो है विरोध भी करते थे, लेकिन फिर भी इतना मानते थे कि भाई ये ऋषि है तो ठीक, जो कुछ बोला है लिखा है तो ठीक, अंदर से वो मानते थे। तो उनकी वाणी और लेखनी में भी कभी विश्राम नहीं किया, विश्राम ही नहीं किया उनकी। इस तत्परता के कारण अगर कुछ विरोध उनका होता भी था, लेकिन फिर भी उनको इतना अवसर नहीं मिला। अपने वर्तमान साहित्य के से भी उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति की आंखों को खोला और विरोधी लोगों ने भी इनको पढ़ा, उसको समझा और आगे बढ़े। इसलिए हमारा भी फर्ज बनता है
कि हम वेद प्रचार नीति का साहित्य निर्माण करके इसको एक प्रधान अंग बनाएं, छोटी पुस्तकें लिखें, छोटी सी, जिसको समय लोगों को पढ़ने का मिले, एक छोटी हो और वैल्यूएबल चीजें हों, ताकि जिससे वो ऋषि को मान सके। अभी कल ही की बात है, मैंने 5-6 पुस्तकें किसी को दी, उसमें से एक कालजयी संत था, उन्होंने पुस्तक को पढ़ा, वो कहने लगे कालजयी संत, मेरे को छोड़ने की इच्छा नहीं हुई, हमें नहीं पता था कि इतना बड़ा संत था वो, इतना बड़ा ऋषि था। अब और किताबों की डिमांड आ गई। तो ऐसे मैं कहने इसलिए कह रही हूँ, मैं ऐसा शो नहीं कर रही, कभी आप सोचो और किताबें मैं कहा बिल्कुल आएंगी, 100% आएंगी आपको। उस किताबों को बांटा गया, उससे इतना प्रभाव पड़ा, सिर्फ एक पुस्तक अभी कालजयी संत बता रही हूँ आपको, इतना प्रभाव उसका पड़ा। तो वेद प्रचार नीति शास्त्र के सूत्र बहुत हैं, लेकिन हमारे में कमी है। ये 5 सूत्री कार्यक्रम मैंने दिया, थोड़ा सा और कहूंगी, जो खंडन हम करने में बड़े होशियार हैं लेकिन मंडन नहीं कर सकते, ये हमारी असफलता है। मैंने देखा है मंचों पर, मेरे अपने समाज में मेरी अपने विद्वानों के साथ झगड़ा भी हुआ है, मैं सच बता रही हूँ आपको। मैंने कहा जी आपको आधा घंटे का समय दिया, उसने आप सारा ही खंडन किया है, हमें 5 मिनट का समय मिलता है, हम जिस चीज को उठाते हैं उसी का मंडन करके दे देते हैं। तो थोड़ा सा बात भी बढ़ी, तो फिर उनको समझ भी आई बाद में। मैं एक दर्जी के पास जाते हो, आप एक शर्ट देते हो, वो दर्जी आपकी शर्ट कब काटेगा, उनको पता है अभी 10 दिन का समय है, वो लेने आएंगे, काटेगा उसी टाइम में, आपको मंडन करके दे देगा, सी करके देगा। आपने तो बात के टुकड़े टुकड़े कर दिया, उसका मंडन करके तो दिया नहीं, तभी हमारे यहाँ लोग नहीं आते हैं। तो चलो थोड़े बात कुछ करना ही पड़ता है। तो कहने का भाव है उस विषय को उठाइए, जो आप अगर खंडन कर रहे हो तो उसका मंडन करके दीजिए, उस बात को समझा के दीजिए, ताकि वो आपके आगे झुक जाए, यू आर राइट, आई वॉज इन दी रॉन्ग। तो इस प्रकार हम अपने व्यवहार को रखें, सहनशीलता को धारण करें, आचार व्यवहार से बिल्कुल लोगों को हम प्रसन्न करें, और उनकी अपेक्षाएं जो है हमारे पर जो है उनकी पूरी करें, और जिस अपनी डींग ना मारे, मैं विद्वान हूँ, तू क्या मेरे को कह सकता है, मैं इतना बड़ा विद्वान हूँ, चले जाओ यहाँ से, मेरी बात को क्यों काट रहे हो। इन बातों से हम नहीं कर सकेंगे प्रचार। नहीं भाई, बैठो बच्चों, बच्चे हैं तो बच्चे हैं, बड़े तो बड़े हैं तो बड़े हैं, बैठो भाई। मैं अभी आपको इतनी अच्छी तरह समझाती हूँ, क्या समझाता हूँ, अंदर घुसे, अंदर, उनके अंदर घुसे, मैं बार बार कह रही हूँ, अंदर घुसे, अंदर घुसकर प्यार से समझाएं। निश्चित रूप से परिवर्तन है, परिवर्तन होगा, परिवर्तन है, था और होगा। थोड़ी सी हिम्मत करें। 5 यज्ञों के माध्यम से इतने लोग खुश होते हैं। मैं कई बार कहती हूँ, तो तुम्हारी शादियां होती है, तुम्हारे समाज को बुलाते हो हैं, और बाकियों के क्यों बुलाते हो, और समाज को? बस शुद्ध उच्चारण होगा कि हमारी शादी में विघ्न दूसरे से भाषा किसे ना आ जाए। बड़े चालाक आदमी हो तुम तो भाई। तो ऐसे करके हमें अंदर घुसना है, ठीक ठीक से समझाना है, 5 यज्ञों के विषय में उनको पूरा समझाना है। वो बिल्कुल तैयार बैठे हैं, कमी मैं कहूंगी अब भी हमारे में है। इस 5 यज्ञों पर ठीक ढंग से प्रकाश डालें, और वैज्ञानिक विधि के आधार पर बताकर सत्य प्रमाणित बातों पर हम आम जनता का विश्वास जमाने का प्रयास करें, पखंड अंधविश्वास से जनता को बचाने का प्रयास करें। विनम्रता और भावपूर्ण उनका हित को ध्यान में रखते हुए हम उनका सम्मान करें, नारी का सम्मान भी करें, और कन्या भ्रूण हत्या, इन सब बातों को समझा करके एक वैज्ञानिक विधि के आधार पर पे कथनी और करनी में अंतर ना करें। बस हमारी जो वाणी है ना, कर्म की वाणी हो, ना कि चरम की वाणी हो। हम चरम की वाणी को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, कर्म की वाणी को नहीं देते। तो ये दोनों, चरम की वाणी और कर्म की वाणी एक जैसी होगी, तो मैं ये समझती हूँ कि शायद वो दिन दूर नहीं। थोड़ा सा प्रयास और करें, और परमात्मा में शक्ति देगा, और ऋषि के स्वप्न को हम पूरा कर पाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है, ईश्वर हमारी सहायता करे। ओम शांति शांति। ओम। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी में पूरा किया, समय हो गया था। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर चर्चा आपने की, कि विषय भी थोड़ा लंबा था, इसलिए थोड़ा समय लगा। अभी मैंने वीडियो शॉर्टकट के थोड़ा बड़ा ऐसे पूरा कर दिया, बस ऐसे ही। चलो जी, समय के अंतर्गत आपने कुछ चर्चा की, और 5 सूत्रीय कार्यक्रम वेद प्रचार के लिए बताया। विषय और भी बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं, आपके दिमाग में भी हैं मुझे पता है, लेकिन समय के अंतर्गत केवल 5 विषयों को आपने टच किया इसमें।
और बहुत सुंदर तरीके से यह समझाने का प्रयास किया कि हम वेद प्रचार के लिए क्या क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। थोड़ा सा इतिहास के बारे में भी आपने जानकारी दी कि किस प्रकार कुमारिल भट्ट ने जब उसे सुना कि को गच्छामि किम करोमि को वेदान उद्धरिष्यति, तो वेद का उद्धार करने के लिए वो नवयुवक तैयार हो गया। और आदि शंकराचार्य जी ने भी, लेकिन बहुत बड़ा कार्य महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया कि वेदों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। वेद भाष्य का स्वप्न उनका अधूरा रह गया उनकी जीवन लीला समाप्त होने के कारण। तो लेकिन आइए हम सभी ऋषि के इन विचारों को, ऋषि की भावनाओं को, ऋषि के कार्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास करें और ऋषि का जो स्वप्न है कृणवंतो विश्वमार्यम का, उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करें। वेद का प्रचार घर घर में जन जन तक हम पहुंचाने का प्रयास करें। बहुत सुंदर सूत्र आपने छोटे छोटे और उपयोगी दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए मेरी प्रार्थना आदरणीय उषा चित्कारा जी से कृपया आए और आज थोड़ा सा संक्षेप में आप अपनी बात को रखेंगे और सभी का धन्यवाद भी ज्ञापन करें, अपना आशीर्वाद भी दें। आदरणीय उषा चित्कारा जी। सभी को सादर वंदन। एम आई ऑडिबल? यस यस। तो हमने पहले बहुत सुंदर भजन सुने, सभी का जो विषय था बहुत सुंदर रहा। पहले कौशल्या अरोड़ा जी ने बताया कि सत्संग ही स्वर्ग का आधार है। सत्संग का मतलब अच्छा संग। अगर हमारी संगति अच्छी होगी और हम अच्छी संगत में बैठ के प्रभु को याद करेंगे, अच्छे कामों को याद करेंगे, तो वही काम काम प्रचार कर सकेंगे। सुलोचना आर्य जी ने भी बताया कि मैं ऋषि दयानंद के हम उपकार नहीं भूल सकते। ऋषि दयानंद ने हमें जो मार्ग बताया है उसी को हमें फॉलो करना है, और उसी को अगर हम फॉलो करेंगे तो आज का जो विषय है कि वेद प्रचार के सूत्र, वो भी कवर हो जाते हैं। सुदर्शन चौधरी जी ने बताया कि तेरा नाम लेते लेते मेरे तन से निकले प्राण, कि मैं सदैव तुझे याद करता रहूं, तेरे उपकारों को याद करते रहूं। सुनीता भाटिया जी ने बताया कि ये जिंदगी जो है, इसमें प्रभु नाम का अगर सहारा है तो जरूर हमारी किश्ती जो है किनारे लग जाएगी। शनु देवी जी ने बताया कि भगवान की कृपाएं हमारे पर अपार है, वी शुड बी थैंकफुल टू हिम। रजनी पिपलानी जी ने जीवन की शॉर्टनेस, लाइफ इज शॉर्ट लिव्ड, इस पे एक दीपक तेल और बाती का एग्जाम्पल दिया कि जब तक तेल होगा चलेगा, तो जब तक लाइफ है मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट, और उसको हम परोपकार में लगाएं और अच्छे कर्म करें। सातवां भजन रानी कालरा जी ने बताया कि आओ सजा लें आज को, कल का पता नहीं है। बहुत सुंदर कि लिव इन द लिविंग प्रेजेंट, बिकॉज द पास्ट इज डेड एंड गॉन एंड फ्यूचर इज अननोन, द फ्यूचर इज येट टू बी। तो इसलिए जरूरी ये है कि हम कैच टाइम बाय द फोरलॉक, समय को आगे से पकड़े और उसको परोपकार में लगाएं। पहले परोपकार तो तब कर सकेंगे, पहले हमारा अपना जीवन एग्जाम्पलरी हो, तभी हम परोपकार कर सकेंगे। राज लूथरा बहन जी ने, माता जी ने तो बहुत ही सुंदर बोला, द बेस्ट सॉन्ग ऑफ द डे क्या था कि जिंदगी में सुख भी है, दुख के साए भी होंगे। जिंदगी में सुख भी, दुख के साए भी होंगे, और जिंदगी में अपने भी पराए भी होंगे। तो जिंदगी में चढ़ाव उतार आते रहेंगे, डिफिकल्टीज आती रहेंगी, क्योंकि जीवन एक संघर्ष है, और संघर्ष में आपको कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज तो आएंगी आएंगी, उनका सोल्यूशन भी मिलता रहेगा। इसलिए जैसी भी सिचुएशन है उसको अपनी बुद्धिमत्ता से ठीक तरीके से हम संभाल सकें, ऐसी उन्होंने प्रार्थना की। ऐसा ही एडवाइस किया सभी को, ह्यूमन बीइंग्स को, कि हम अपने कर्मों से, तन मन से हम इस तरीके के काम करें। और अगर फूल हमें चाहिए तो फूलों के संग कांटे भी होंगे, तो हमें डिफिकल्टीज को भी फेस करना है। इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, उसके सोल्यूशन पहले से ही होती है, भगवान पहले से ही उसके सोल्यूशन बता देते हैं। फिर और एक और भजन हमने सुना कि जिंदगी में कि life is not a smooth sailing boat, it has to face various moods of the weather, ऐसा बताया। निर्मल वर्मानी जी ने पंचकुला से बताया कि वेद का प्रचार हमें करना चाहिए और हम कैसे करें। संतोष जसूजा जी ने बताया कि जब मन घबराए तो हम प्रभु को याद किया करें और परोपकार किया करें। मैं कहती हूँ कि मन घबराने से पहले भी अगर हम भगवान को याद करते रहें, परोपकार करते रहें, तो मन घबराएगा नहीं। अगर हमने पहले ही मन को अपने
वश में करके ये बता दिया है कि सुकर्म करने हैं और सिचुएशन जैसे भी, जैसे राजमाता जी ने बताया, जैसे भी आए उसको हैंडल करके आगे बढ़ना ही बढ़ना है। तो फिर कोई कारण नहीं कि हमारा मन घबराएगा, क्योंकि हमने अपने मन को उस तरीके से सजा लिया होगा। अब हम आते हैं राज गुलाटी जी के वेद प्रचार के सूत्र पे। इन्होंने हमें 5 सूत्र बताए, बहुत अच्छे तरीके से बताए कि छोटे छोटे करके बताए। लेकिन हमें सबको मालूम है कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, और वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। तो अब बात यहाँ शुरू हो गई, पहले तो हम आर्य इकट्ठे करें, मतलब ये कि हम लोगों को आर्य बनाएं। इसके लिए स्वामी श्रद्धानंद जी ने बहुत अच्छे स्टेप लिए कि हम उनका वापसी करें, उनको अपने धर्म में वापस लाएं। जो लोग पिछड़ गए हैं वो भी, और जो नए भी हमारे हिंदू जो जहादी बन रहे हैं और इधर उधर जा रहे हैं, क्रिश्चियंस बन रहे हैं, उनको हम वैसा ना करने दें। इतने इतने हम हवन करें, इतने हम वेदों के मंत्रों का अर्थ इस तरीके से बताएं, आसान से वेदों का मंत्र, आसान से मंत्र को लें और फिर उनको बताएं। तो फिर देखो कैसे अच्छे तरीके से वेद का प्रचार होता है। ये बड़ा जरूरी है, ऐसा ही इन्होंने बताया। तो मतलब अभी ये वीरांगना दल, इसके लिए हमें इतना अधीर और मेरा मतलब डिसअपॉइंटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि काम हो रहा है, बहुत लेवल पे बहुत सा काम हो रहा है, बहुत सा काम और हम कर सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक कहा गुलाटी जी ने कि बहुत सा काम हम कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। हम सभी को सिर्फ कहने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि करने में अपने आप को बदलना चाहिए। कि हम जैसे अपने घरों में हैं, तो हमारे घर जो हेल्पिंग हैंड्स आते हैं, कई बार क्रिश्चियंस होते हैं, हम जिनसे फ्रूट लेते हैं, हम जिनसे सब्जियां लेते हैं, मुसलमान होते हैं, तो हम उनको धीरे से ऐसे बताएं, समझदारी से, प्यार से, कि चलो तुम्हारा जन्मदिन कब है, अब है तुम्हारा जन्मदिन, तो हम तुम्हारा जन्मदिन मनाएंगे। आप सिर्फ सुंदर से कपड़े पहन के आ जाना, हम हवन करेंगे, हवन का सामान हमारा, प्रसाद भी आप बनाओ, सब कुछ करो और उनको खुश कर दो। और फिर ऐसा उपदेश दिया जाए, ऐसी उनको आशीर्वाद दी जाए, तो कोई कारण नहीं कि वो फैमिली आर्य ना बने। तो ऐसे छोटे छोटे स्टेप हमें लेने पड़ेंगे। जो हमारे चारों तरफ लोग हैं, हम उनको कन्वर्ट वापस, अगर वो आर्य हैं तो उनको वापस आर्य रहने के लिए मजबूर करें, इस तरीके से कि वो मजबूर हो जाएं, उनका मन करे, अंदर से वृत्ति ऐसी उठनी चाहिए कि हम अच्छे लोग बने। आर्य का मतलब है श्रेष्ठ, हमें श्रेष्ठ जन बनना है। आर्य कोई खास जाति नहीं है, आर्य जो अच्छे लोग हैं, जिनके विचार सात्विक हैं। और इसके लिए ऋषि दयानंद ने हमारे लिए 10 नियम बना दिए, आसान कर दिया। और भी भाई अपने आप को इन नियमों में तोड़ लो, अगर इन नियमों में फिट बैठते हो तो फिर आर्य हो। और उसमें लिखा हुआ है वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। तो हमारा तो परम धर्म बन ही जाता है कि हम वेद का प्रचार करें। इसके लिए समाजों को हम संकुचित ना करें, समाजों में सिर्फ अपने पदों के लिए ना लड़ें। समाजों में हम सभी एक एक अपना कर्तव्य समझकर 4-5 आदमी और समाज में लेकर आए, नहीं तो घर में ही उनके हवन करें। मैंने ये काम बहुत किया है। मैं यहाँ अपने ही आसपास पार्क में जितने लोग सैर करते थे, सबके साथ मिलके हवन सबके घरों में जाके किया है। और पब्लिक प्लेसेस पर भी किया है, पार्क में भी किया है। वर्षा नहीं आती थी तो वर्षा के लिए कि हम हवन करेंगे, और फिर 1-2 मंत्रों का अर्थ बताना जरूर बताती थी। मैं अपने लेवल पे मैंने ऐसा बहुत किया है, अभी तक करती हूँ। तब तो मैंने बहुत यज्ञ करवाए, इतने छोटे छोटे हवन कुंड लोगों को दिए, और कि उन्होंने कहा कि हम भी करेंगे, और लोगों ने अपने घर में हवन करना शुरू किया, जो कि पूरे मूर्ति पूजक थे। मैंने कहा मूर्तियां रख लो, कोई बात नहीं, मैंने स्ट्रेट वे कंडेम नहीं किया, लेकिन वो तुम्हें रिमाइंडर होनी चाहिए ऑफ ग्रेट पर्सनैलिटीज, सिर्फ मत्था टेकने के लिए नहीं, क्योंकि मूर्ति अपने आप में ना खा सकती है ना आशीर्वाद दे सकती है। तो उनके चरित्र को अगर आप फॉलो करोगे तो आप सही मायनों में आर्य बनोगे, श्रेष्ठ बनोगे। तो दूसरा इन्होंने बताया कि ये अटल प्रतिज्ञा तो हमने करनी है, अगर हम आर्य समाज के नियमों को फॉलो कर लेते हैं तो। और फिर विद्यानंद जी को जो दक्षिणा दी ऋषि दयानंद ने, उसके लिए उन्होंने अपना सर्वस्व जीवन लगा दिया, हम सबको मालूम है। ये बिल्कुल ठीक है कि पहले मुझ पर मेरा रंग चढ़े, पहले खुद अच्छे बनोगे। यू हैव टू बी एग्जाम्पलरी, योर लाइफ शुड बी एग्जाम्पलरी, योर एक्शन शुड बी एग्जाम्पलरी। ये नहीं आप कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, खुद तो वेद को मानते नहीं, खुद तो वेद में लिखी हुई जो आज्ञा है उसका पालन नहीं करते। वेदों में क्या लिखा हुआ है? वेदों में लिखा हुआ है कि हम यम नियम का पालन करें, यम नियम, योग करें, भगवान के साथ योग करें। कैसे योग करेंगे? उसके 8 अंग बताए हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। मैं हर बार बताती हूँ 8 अंग। फिर यम, यम में कितनी सुंदर चीजें हैं, अहिंसा सत्य स्नेह ब्रह्मचर्य अपरिग्रह।
और फिर नियम, नियम शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये ऐसी छोटी छोटी चीजें, हम अब छोटी छोटी गैदरिंग्स को पार्क में सैर करने जाते हैं, 5 6 10 लोग जरूर बैठते हैं, मेरे साथ तो जरूर होते हैं। और फिर वो कहते भी हैं कोई अच्छी बात बताओ, जिस दिन ना जाओ तो वो मिस भी करते हैं। तो हम ऐसा एटमोस्फियर क्रिएट करें समाज में भी, और अपने आसपास भी, अपने पड़ोस में भी जहाँ जाए, तो तभी तो संगत का रंगत फैलेगा। तो इस तरीके से वेद प्रचार हो सकता है कि हम अपने आर्य समाज के नियमों का पालन करें और उनको लोगों से भी पालन करवाएं। पहले एग्जाम्पली पहले खुद करें, कहते हैं ना, पहले खुद सुधरो फिर दूसरों को सुधारो। फिर इन्होंने हमें बताया कि अ, शिक्षा प्रणाली में भी ऐसे होनी चाहिए, ऐसा प्रयत्न किया जा रहा है। और कि अच्छे अच्छे जो, लेकिन धर्म, किसी एक धर्म को नहीं कर सकते क्योंकि ये सेकुलर कंट्री है। तो इसलिए, लेकिन अपने अपनी जगह पे हम अपने घरों में, अपने समाजों में हम वेद प्रचार करते रहें, धीरे धीरे ये भी हो जाएगा। हमारे जो वो एक महाराष्ट्र से और उधर से हैं, वो कितना ज्यादा प्रचार कर रहे हैं, देवव्रत जी। फिर राष्ट्र निर्माण में तो आर्य समाजी आ ही रहे हैं, बहुत सारे आए हुए हैं और भी आएंगे। ये सिलसिले में बहुत लोग काफी गर्म हुए हुए हैं, तैयार हुए हुए हैं। बस चाहिए यही कि पहले अपने लाइफ को इतना कुंदन बना लो, इतना सुंदर बना लो, इतना अट्रैक्टिव बना लो, इतना मैग्नेटिक बना लो कि लोग अपने आप अट्रैक्ट हो जाएं इस धर्म की तरफ। तभी वेद का प्रचार होगा। पहले सिर्फ ये नहीं कि अब क्या होता है कि समाजों में मोस्टली वेद प्रचार रखते हैं तो पहले तो उठा दिया जी, एक वो भजनी 1 घंटे तक वो ढोल धमाका शोर इतना हो जाता है कि वो बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों को इतना टाइम स्पेंड करना। तो 1 2 भजन ठीक है जो कि ऐसे इंस्पायरिंग हो, कि वेद का प्रचार, कि वेद की बातें, वेद का कोई मंत्र लेकर, वेद का मंत्र लेकर बड़े अच्छे, इतने हर हर मंत्र का इतना अच्छा मतलब निकलता है। मंत्र का मतलब है मंत्रणा, हर मंत्र में मंत्रणा मिलती है, सलाह मिलती है। तो हम उस सलाह को माने और उसको फॉलो करें। खुद फॉलो करेंगे तो लोग अपने आप अट्रैक्ट होंगे। ये तो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, कोई कहने की जरूरत भी नहीं। आप बेशक ना जाओ, कहीं ना जाओ, लोग अपने आप याद करते हैं, बुलाते हैं, फिर कहते हैं। तो हम ऐसे कर्म करें, हमारा अपना लाइफ एग्जाम्पलरी, पहले कहते हैं ना, पहले खुद करो। तो इसी के साथ मैं ऋग्वेद का मंत्र फिर से बोलती हूँ, ताकि हम इसको वेद प्रचार करते रहें। ऋग्वेद में ये ओम इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरा कृण्वन्तो विश्वमार्यम अपघनन्तो अपघनन्तो अरावणा, कि हे सत्कर्म में निपुण सज्जनों, हे आर्यो, परमेश्वरी शक्तियों को बढ़ाते हुए। ये नहीं कहा कि तुम कम कमाओ, खूब कमाओ, 100 हाथों से कमाओ, 1000 हाथों से दान दो। परमेश्वरी शक्तियों को बढ़ाते हुए, पापियों का नाश करते हुए, जो लोग हमें धर्म कन्वर्ट करने के लिए कह रहे हैं पापी हैं, जो हमसे गलत काम करवा रहे हैं, जो जीव हत्या में विश्वास रखते हैं पापी हैं। तो पापियों का नाश करते हुए, पापियों का नाश जरूरी उनको गला काटना नहीं है, पापियों का नाश उनको कन्वर्ट करने से भी हो जाएगा। उनकी धारणा को, उनकी थिंकिंग को हम कन्वर्ट करें। इस तरीके से पापियों का नाश करते हुए संपूर्ण संसार को हम आर्य बनाएं, ऐसा हमारा मकसद होना चाहिए। कोई जागे ना जागे मुकद्दर उसका, हमारा ये फर्ज है कि हम आवाज लगाते रहें, आवाज लगाते रहें। तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि हम सारे विश्व को आर्य बना पाएंगे और वेदों का प्रचार होगा। फिर से हमारा देश, जो पहले आर्यव्रत देश था, सारे विश्व में, सारे विश्व को आर्यव्रत बना देगा। और तभी हम कह सकेंगे एक एको सद एक सद सोमसम चरित्रम शिक्षरन पृथ्व्याम सर्व मानवा, कि एक देश प्रसूत से सकाशात गृजन्मना सोमसम चरित्रम शिक्षरन पृथ्व्याम सर्व मानवा, कि हे संसार के पुरुषों, अगर आप अपने चरित्र निर्माण करना चाहते हो, अगर अपने चरित्र की रक्षा करना चाहते हो, तो भारत में आओ और वैदिक संस्कृति को सीखो। इस वैदिक संस्कृति में ढलकर तुम्हारा जीवन आर्य हो जाएगा, श्रेष्ठ हो जाएगा, सफल हो जाएगा, और तुम परमात्मा का साक्षात्कार कर सकोगे अपने ध्यान में बैठकर। वो आनंद पा सकोगे जो आनंद जिंदगी के और किसी भी फील्ड में, किसी भी तरीके से नहीं है। वो आनंद मिल सकता है इससे, ये मेरी गारंटी है। इसी के साथ मैं राज गुलाटी जी का धन्यवाद करती हूँ। बहनों का बहुत ज्यादा प्रेम से भजन उन्होंने बोले हैं और मैंने शुरू से बातचीत भी की उनसे। तो और जतिंदर जी को मैं बहुत आशीर्वाद देती हूँ। सभी सुनने वालों के धैर्य की मैं सराहना करती हूँ, और सभी ने जो भजन गाए उनके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। ये वृत्ति बनी रहे और इसी वृत्ति से हम अपनी चित्त वृत्तियों का निरोध करके, उनको एक करके
सभी को एक आग करके आर्य वृत्ति में प्रवृत्त हो जाएंगे तो हम सारे विश्व को आर्य बना लेंगे। इति शम। ओम शम। धन्यवाद जतिंदर जी को बहुत बहुत आशीर्वाद। कीप इट अप। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उषा चित्कारा जी, बहुत सुंदर शब्दों में आपने पूरे कार्यक्रम को समराइज किया, कंक्लूड किया। मैंने तो जेट स्पीड में बोला है, आपने कहा ना टाइम कम लेना, तो जेट जी, स्पीड जी, में जी, बोला है मैंने, हवाई जहाज की बिल्कुल। रफ्तार से। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कल तेज आंधी की रफ्तार थी उसी प्रकार आपने आज बोला है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी कार्यक्रम के साथ में जुड़ करके कार्यक्रम की गरिमा को और बढ़ाने का कार्य करती हैं, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब समय की मर्यादा को देखते हुए, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, हम शांति पाठ करके आज के कार्यक्रम का समापन करें और पुनः अगले शुक्रवार को हम कार्यक्रम के साथ में जुड़ेंगे। शांति पाठ करें। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिः, ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए अपने माइक ऑन कर सकते हैं। जो बोले सो अभय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय। गुरुवर बिरजानंद की जय। प्रवर्तक महर्षि प्रवर देव दयानंद की जय। भारत माता की गौ माता का आनंद हो, आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहेगी, ओम का झंडा ऊंचा रहे। प्रणव ध्वनि सबको नमस्ते जी। वैदिक अभिवादन देवा जी सभी को नमस्ते। सादर नमस्ते सभी को सादर नमस्ते जी। सर देवा जी नमस्ते। चले गए हैं। नमस्ते।